गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। भैया जाके थोड़ी कैमरा अजीब सा लग रहा है। आज बीसीसी इंस्टीट्यूट से वो है, आज चेंज है सब। ये सर रिफ्लेक्शन भी आ रही है शीशे में। हाँ। दो लैपटॉप रखे हुए हैं आपके सामने। अरे वाह सर रिफ्लेक्शन आ रही है। सब देख रहे हो आप हैं? यस यस सर। एक रिफ्लेक्शन के अंदर आपका चेहरा दोबारा दिख रहा है। उसके अंदर भी एक और दिखेगा। सर आज वाटरमार्क क्यों लगा है? उस तरफ एक लाइट है, तो उस लाइट को हटाने के लिए ना, ऊपर छुपाने के लिए, ऐसे समझो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए। एक सेकंड दोबारा बोलो। cos थीटा नहीं बच्चे, आप एक्चुअली ये मेरे पास माइक आपके लिए हेडफोन नहीं है ना, तो आपका स्पीकर पे सुन रहा है और आवाज क्लियर नहीं हो रहा। अंडर रूट के बाद नहीं क्लियर हो रहा, क्या बोल रहे हो? एक बारी और ट्राई, थोड़ा सा माइक दूर करके। अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन 2। ठीक है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, अभी कर देते हैं। देखो बाकी बच्चे भी संभाल लो क्वेश्चन को। गिवन दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और टू फाइंड में ये पूछा गया। एक बच्चे ने पूछा है, मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे से पहले बहुत सारे बच्चे भी कर देंगे। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक छोटा सा हिंट, इतने जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो यहाँ आप cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 2 साइडें पूरी कर लो, तीसरी परपेंडिकुलर से निकाल लो, ठीक है जी, और फिर आप सेक टेन सब डाल दो। लेकिन इसमें कई चीजें होती है, मतलब खाली ऐसे ही करें और ये जल्दी हो तो जाएगा, जल्दी हो जाए ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ना करा ही दूं, मेरे ख्याल से अभी बच्चे वैसे आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं करा दूंगा। हम इसकी सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान देते हैं कि ये सिंपल होके कहीं कॉस बन जाए, कॉस जैसा बन जाए। अभी बताता हूँ, आप इतने ट्राई कर रहे हो तो कर लो, इतने मैं इंतजार कर लेता हूँ। अभी और बच्चे आ रहे हैं, तो 7 ही बजे हैं, 2 मिनट बाद शुरू करता हूँ मैं। बाकी भैया जो बच्चे हार्ड कॉपी लेके बैठे हैं अरिहंत सैंपल पेपर की, वो उसके आगे एरिया वाले क्वेश्चन मार्क करके रखें, सैंपल पेपर फोल्ड करके रखना, ताकि हम थोड़ा स्पीड में काम कर पाए। अच्छा, अब मैं सभी क्लासेस इंस्टीट्यूट से लेने लगा हूँ, तो बच्चा बोलेगा उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ा, मैं तो अभी घर से ही ले सकता हूँ। ये बात तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी वैसे बच्चे पूरे आए नहीं है, तो बातें बताऊं मैं। तो इसमें कई चीजें हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं, सब आएंगे तब बताऊंगा। हाँ, आज वाले डे पे अरिहंत करेंगे, कल वाले डे पे जेबी करेंगे एरिया। गुड इवनिंग सर। हाँ, एक बच्चे ने मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड पर है और बड़ा नॉर्मल है, जो ट्राई करके आंसर निकाल लेगा बढ़िया रहेगा। बैच में
इतने यार बातें कर लें आप दोनों बैच के बच्चे। एक क्या बातें करनी है सुनो जरा, अपने आप से मत शुरू हो जाना। बातें करने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को लगभग जो भी क्लासेस दे रहा हूँ और आप घर पे जैसा भी कोशिश कर रहे हैं या स्कूल टीचर से कोशिश कर रहे हैं, क्या ये एनफ है? नो सर। नो सर। नहीं बच्चों को सर। इतने समझदार तो हैं, बच्चों को पता है क्या बोलना है सर के सामने, है ना? सब बोल रहे हैं नो, फील लेके बोलना, ऐसे मत बोलना, जो आपको लगे वो बोलना। तो मतलब इसको और बेटर क्या करा जाए? मतलब किस चीज की तुम्हें लग रहा है कमी किस चीज की है? सर फिजिकल सर फिजिकल में बैठ के पढ़ने की। फिजिकल तो भैया हो नहीं रहा अभी तो एकदम से है, तो फिर अब उसको कैसे, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ अभी आप मेरे सामने पढ़ रहे हो, पक्का फिजिकल का तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मान लो आप सीख रहे हो मेरे साथ जेन्युइनली, आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे वो भी मुझे मालूम है, लेकिन जो भी बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद किस चीज की कमी है? सर टेस्ट की। हाँ तो हाँ, सैंपल पेपर मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते, इससे पता लग रहा है। बच्चा दिल पे हाथ रख के बोल रहा है। वे प्रैक्टिस की। नमस्ते भैया। देखो एक बच्चा बीच में बोला टेस्ट की कमी है, ये बहुत बड़ी चीज होती है जी, ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त। और मैं इस महीने अभी सुनना, जब हमारा मार्च में टेस्ट होते थे, नॉर्मल सालों की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी फरवरी में कोई बीच में टेस्ट सीरीज नहीं रखता था, वो सब जो लेनी है पहले बस एक सीरीज आखिरी एक पेपर लेते थे, मतलब खेल खेल वाले टेस्ट जिसमें मैं ही करा रहा हूँ, मैं ही सिखा रहा हूँ सब कुछ, बच्चों को कुछ नहीं तैयार करके आना, वो वाले टेस्ट ले लेता था, वैसे नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया हमें और हमने पीछे बहुत ज्यादा टेस्ट कोई दिए नहीं है। टेस्ट मतलब मैं जान अपने मन से टेस्ट नहीं दूंगा, ये आप लोग कहोगे तब होगा, क्योंकि मैंने कह दिया टेस्ट होने हैं और उससे तो भैया बर्डन आता है, उससे पढ़ाई नहीं होती, वो तो फालतू की बातें हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप सब लोगों को अच्छी लगे तो पूरा प्लान सुन लो, ठीक है? जैसे एनसीईआरटी पहले, अब ये होगा ना बोर्ड की तैयारी करनी है, पहले एनसीईआरटी तो ढंग से तैयार होती हो, ठीक है भैया? तो एनसीईआरटी के एक एक दो दो चैप्टर मान लो, हमने कहा भाई फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट एक खास दिन रख लेंगे, मैंने टेस्ट आपके घर ही पहुंचा दिया, बस आप अपने पेरेंट्स को बता के रखोगे आज फर्स्ट सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का टेस्ट है, आपने प्रॉपर पेपर पे पेन पेपर जैसे आप स्कूल में दोगे, पेरेंट्स के सामने बता के, अकेले कमरे में नहीं, उनके सामने बैठ के पूरा टेस्ट कर दिया और उनको सबमिट करा दिया, टाइम बंधा हुआ टाइम लेके, 1.5 घंटा मिला तो 1.5 घंटा उन्होंने दिया, 1.5 घंटा उनके सामने पेपर किया, उनके पास पेपर चला गया, वो पेपर वो सब आसपास के बच्चे हो 90%, मेरे को आप ब्रांच हमने खोल दिया, ऑफिस हमारा खुला हुआ है, आप यहाँ दे दो, मैं प्रॉपर उस हार्ड कॉपी को, मतलब ऑनलाइन चेक करने में तो पता ही नहीं लगता ना आपको, गलतियां भी कहाँ पता लग गई, नंबर पता लग गए, वो प्रॉपर चेक करके आपके पास पहुंचा देंगे। अभी सुनते जाना, बड़ी काम की बात है ये, आपकी जो भी गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती है, मुझे पता लग जाएंगी, तो 60-70% बच्चा तो इसी में ठीक हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि जेन्युइनली तैयारी करी, फिर जेन्युइनली पेपर दे दिया, उसका टॉपिक ही हिला हुआ है, उसको चीज ही नहीं आती, वो तो पूरा फंस गया। तो वो हम जब चेक करते हैं हमें पता लग जाता है भाई ये बच्चा इस चीज में तकलीफ में है, इसे नहीं आया है ये, तो क्या मैं अकेले बच्चे को बुला के तो पढ़ा ही सकता हूँ ना, एक या दो बच्चों को बुलाया भाई जिनको बहुत तकलीफ है, जो प्लस माइनस नहीं कर पा रहे, ऐसी तो कोई हमने अभी डायग्नोज ही नहीं किया इस पूरे बैच में, और ऐसे भी बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, आप हो कुछ तो होंगे जिनको किसी किसी टॉपिक में बहुत दिक्कत है, उसको अकेले को बुला के भैया 2-3 घंटे पढ़ा दिया, उसको सारी चीजें समझा दी, उसको फील आ गया भैया ने फिजिकली मेरे को पढ़ा दिया, तो ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये सारे ना चेकिंग के बाद ही होंगे, और जेन्युइन टेस्ट होगा, जेन्युइन चेकिंग होगी तब होगा, ठीक है? अब घर में बैठे हो, पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी सब सेट करते हैं, मम्मी पापा तो सारे सेट हैं आपसे, आपको कोई क्वेश्चन मम्मी इधर उधर चली गई देख लिया, या मम्मी से यार छोड़ टेस्ट है करने दे जैसे हो रहा है, वो चीजें नहीं करनी है आपको, अपनी ईमानदारी से जेन्युइन टेस्ट मेरे पास भेज देना, बाकी मैं अपने आप परफॉर्मेंस जो जो वीक पॉइंट होंगे टेस्ट देख के हम उसको सब खींच लेंगे, जो कमी होंगी सब पूरा कर लेंगे। बोलो चलता है क्या ऐसे? यस भैया। यस सर, जिनके घर दूर है सर लेकिन बहुत थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, ज्यादातर को चलता है, कुछ ऐसे भी जरूर आएंगे, मैंने सब सोच रखा है, वो कहेगा कुछ बच्चे सर हमारा घर दूर है, वो वाले ऑनलाइन दे देना, काम तो हम आपके साथ भी कर ही लेंगे, आपको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये कितने होंगे, 100 में से 4 बच्चे नहीं निकलेंगे जिनके घर दूर है, बाकी सब आसपास वाले हैं, ठीक है भैया? तो ये ऐसा करने लगे हम एक बात, ठीक है? और मेरे को लगता है 5-10 दिन में किसी हद तक कोई ना कोई परमिशन आने वाली है, कोई सोर्स है, जब भी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा चीजें, तो जिस हद तक परमिशन आ जाएगी 4-5 बच्चे तो सामने बिठा के भी पढ़ाए जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनना ये वाली बात। तो कुछ बच्चे ऐसे सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब परमिशन आ गई
जब गवर्नमेंट की परमिशन आ गई एक, दूसरा आपके पेरेंट्स की परमिशन आ गई, उसके बाद भी जरूरी नहीं आपके पेरेंट्स आपको परमिशन देने जा रहे हैं, दोनों परमिशन आपको मिल गई। और जो बच्चा बहुत वीक है तो शुरू में कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 4 5 बच्चे, क्योंकि बहुत बड़ा रूम है, दूर दूर हम 4 5 बच्चों को बिठा के, ये भी क्लास चली रही है, वो सामने बैठ के समझ गए, उन्होंने कुछ सामने से पूछना है पूछ लिया, ऐसा भी होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा जिस बच्चे को बहुत जरूरी लग रहा हो ना, सर मैं तो बस इसी कैटेगरी वाला हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया कर देता हूँ जब फिजिकल हो जाता है, या मेरे को पता है मैं निकाल लूंगा अपने अंदर से, तो एक व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेज के रखना, पेरेंट्स पेरेंट्स की परमिशन के बाद पेरेंट्स को सारी बातें बता देना। ठीक है भैया, तो जहां गवर्नमेंट हमें परमिशन दे देगी उस दिन से हम जो 5 दिन में 10 दिन में कहीं ना कहीं आने जा रही है किसी लेवल पे, उन बच्चों को पहले बुलाएंगे। ठीक है भैया, अब मैं अपना टॉपिक शुरू कर लेता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा था, पहले इसे निपटा लेते हैं। किसी ने कर लिया तो हैंड रेज कर पा रहे हो क्या? आज देखना जरा, मेरे ख्याल से आज हैंड रेज नहीं हो पा रहा, करके देखना। नहीं हो पा रहा ना? यस भैया। नहीं जैसे हो नहीं पा, होगा, दोनों ही तरफ नहीं हो पा। नहीं हो रहा सर। हाँ, आज कुछ ये क्या अपडेट है, क्या है पता नहीं, देखेंगे। छोड़ो, अभी तो फिर मैं कर ही देता हूँ, सुन लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दो साइड है। मैं क्या कह रहा था, एक मेरा ध्यान था, बच्चे ने cos थीटा दिया जो कि कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, कुछ पूछा तो मैंने कहा यार ये सिंप्लीफाई करके मान लो कॉस्ट डिपेंडेंट ही बन जाए, अगर बन जाए मान लो, तो मैं सीधा कॉस की वैल्यू डाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने ना माइंड में पहले हिसाब लगाया, भाई sec 1/cos होता है जल्दी से, sin बाय cos 10 होता है, तो ये सिर्फ कॉस नहीं बनेगा, मतलब साइन डिपेंडेंट भी रह जाएगा। कॉस तो पता ही है, मैं यहाँ कॉस तो अभी ही डाल दूं, लेकिन साइन तो नहीं पता ना, अब साइन फिर मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो मैं कह नहीं, अभी ये शॉर्टकट नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ सिंप्लीफाई करके साइन ना होता तो बस कॉस की वैल्यू डाल देते। ठीक है, तो भैया आप तो तीनों साइडें निकाल के ही कर देते हैं फिर फटाफट से। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का फॉर्मूला है, बेस हो गया, एक बारी देख लो, बस चेक ही करना है, √4 - x² है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो तीसरी साइड परपेंडिकुलर निकाल लो। एक रूल दूंगा, जरा ध्यान से सुन लेना, एक रूल देने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुन लेना। तो परपेंडिकुलर जैसे पैथागोरस होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये बात मैंने अभी तक बोली होगी तो पूरे साल में एक बार ही बोली होगी, ध्यान से सुनना। हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर बेस, कोई बोलेगा जब मैं इसे अलग अलग कर रहा था तो मैं बेस को ऐसे सामने वाला और हाइपोटेन्यूज को 2 ऐसे बोल रहा हूँ, बोल सकते हैं टेक्निकली हम? नो नो सर। सर। नहीं सर, वो सर आप ऐसे सर, बोलते के थे कि लगाना कॉमन पड़ेगा। कटा होगा, कॉमन कटा होगा, के लगाना पड़ेगा, के लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अभी भी लगा लो, कोई मना नहीं कर रहा, और बेटर ही बात है, अच्छा ही है, ज्यादा अच्छे कंसेप्ट से करोगे। लेकिन बताना ये सारे नंबर है, वेरिएबल डिपेंडेंट है यहाँ कुछ, सर वेरिएबल डिपेंड। वेरिएबल डिपेंडेंट भी है। तो वेरिएबल डिपेंडेंट में ना आपके करने में मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा अगर के लगाओगे, तो नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही वेरिएबल है और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के दे के क्या करोगे, वो वेरिएबल डिपेंडेंट ही है। तो सीधा बोल दो बेस √4 - x² हाइपोटेन्यूज 2 है, तो भी कुछ गलत नहीं होने जा रहा। तो अब मैं दो साइडें डाल रहा हूँ, कैलकुलेशन दिक्कत हो सकती है, वही मतलब जिसको समस्या लगी हो तो देख लो ध्यान से। बेटर बना नहीं, चांस की बात है, नहीं बना बेटर। यहाँ पे देखो रूट से स्क्वायर कट गया, 4 - x² इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर सब देख रहे हैं, 4 ही है, लेफ्ट राइट सेम नंबर सेम साइन, कट ही जाएंगे, 4 से 4 कट हो गया। ठीक है भैया, ये आपका x² - x², एक मिनट भैया ये प्लस था, -x² इधर भगा दो, +x², परपेंडिकुलर इज इक्वल √x², यानी x बार प्लस माइनस लिखना नहीं, साइड माइनस में क्यों लिखेंगे हम, तो परपेंडिकुलर मेरा x आ गया। ठीक है, जब मेरे पास परपेंडिकुलर x आ गया तो देख लो तीनों साइडें आ गई। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, फॉर्मूला डाल रहा हूँ, देखो 10 का फॉर्मूला बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें सारी वैल्यू डाल रहा हूँ, कोसेक कॉट को बाद में पकड़ लेते हैं। ठीक है भैया, अब हाइपोटेन्यूज कितना है देखो, चेक करो मेरे से। 2। चलो करा ही दिया, बच्चों ने बोल रहे हैं भैया तकलीफ में आ रहा है, हम बोल देते हैं। बेस है √4 - x², ठीक है, परपेंडिकुलर है x, और बेस है √4 - x², ऊपर 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, नीचे रूट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 - x²। पहला आंसर आ गया, दूसरा भी कर देता हूँ, वो वैल्यू ही डालनी है, फटाफट कर दो, खींच के करना जरा। हटा दूं, हटा दूं, बोलो जल्दी बोलो, जो चीज आई वो सीख के चलनी है, करिए करिए तेज से करिए, रुके हैं।
जल्दी करना बच्चों, स्पीड भी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि मेरे को कहीं भागना है आपको कहीं भागना है, हमारे पास टाइम नहीं है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें स्पीड चाहिए ना हमें। अच्छा कल 26 जनवरी है लेकिन क्लास होगी भैया, छुट्टी नहीं, और 1 घंटे की होगी, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 घंटे की नॉर्मल सी क्लास रख लूंगा, लिंक मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आ जाना, 1 आवर की क्लास होगी, ठीक है। हो गया, किसी का रह गया वो बता दो बस। दूसरा पार्ट था कॉसेकॉट, कुछ नहीं, मतलब जो बच्चा वर्किंग भी जानता हो ना, पेपर में आएगा थोड़ा तकलीफ में शुरू करोगे और ये भी आपका टाइम खराब करेगा जब तकलीफ में शुरू हो रहा होगा, ठीक है। हर चीज हाथ से निकाली होनी चाहिए। कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू डाल दो। हाइपोटेन्यूज का मतलब 2 था, परपेंडिकुलर का मतलब मेरे पास x था, परपेंडिकुलर x था, ठीक है। बेस मेरे पास √4 - x² था, तो डबल ऑफ √4 - x² अपॉन x² आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना। अच्छा एक चीज और है, जो मैंने टेस्ट बोले उनमें ध्यान देना, प्राइस हम अवार्ड करेंगे आप लोगों को, थोड़ा सा कंपटीशन में, और बड़े जेन्युइन टेस्ट होंगे, आपने घर से जेन्युइन करके देने हैं, चाहे हो जाए चाहे ना हो जाए, ठीक है भैया। कोई ना आता हो छोड़ के भेजना उसे मेरे पास, तो अकॉर्डिंगली प्राइस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे आने वाली क्लासों में बताऊंगा। किसी का रह गया बोलो भाई, मेरे को क्वेश्चन दो जल्दी से। सैंपल पेपर कौन सा चल रहा था, एरिया वाला? एरिया वाला सैंपल पेपर 7 चल रहा था मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 7 था, देखो चेक करो। सर खत्म हो गया था 32 सर क्वेश्चन 32 लास्ट हुआ था पेपर 7 का सर, ये सर सैंपल 8 शुरू करने हैं। ओके। भैया हाँ जी भैया मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे मेरा मैथ्स का पेपर है, जो मुझे अब जो डाउट्स होंगे तो मैं आपसे कैसे पूछूं? आप मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, कितने, बहुत सारे हैं कुछ हैं? भैया अभी तो मेरे चैप्टर्स में से तो अभी तो मैंने थोड़े से ही करे हैं चैप्टर्स, तो उसमें आप से तो सारे आते ही निकाल के व्हाट्सएप करके, मतलब फोटो खींचा, उस पर सर्कल डाला, मार्क डाला और भेज दिया, ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो इनमें से कुछ एनसीईआरटी जैसे आसान हुए हैं तो उनके लिए तो मैं सीधा वहीं पर मैसेज लिख के, ऐसे किसी भी बच्चे ने पूछा उनको बोल देता हूँ भाई वीडियो रिकॉर्डेड है, वहां से देख ले, एनसीईआरटी है, कुछ बेटर है, अच्छे हैं, ठीक है। जो बैच में कराने लायक है वो भी अगली क्लास में बैच में करा लूंगा। कुछ ऐसे हैं कि आपके डाउट है लेकिन वो बैच में कराने लायक नहीं है, वो हमें सब आइडिया होता है, तो हम आपको उसी वक्त एक हिंट दे देंगे वॉइस नोट्स पे। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, जो वॉइस से भी आप नहीं कर सकते, वो मैं आपको फिर समझा ही दूंगा, वो मेरे ऊपर है, मतलब मैंने कैसे कराना है, आप मेरे को डाउट भेज दो, ठीक है भैया। ठीक है। हाँ ध्यान से देखते रहना जी। आप कह रहे हो 7th हो चुका, तो चलो आगे बढ़ो, मतलब आप तो कह रहे हो पेपर ही खत्म हो गया, पेपर 7। पेपर 8 में बोलो भाई, पेपर 8 तो बोल दो बच्चों। नहीं मिल रहा है, नहीं क्या पेपर 8 में? थ्योरी में पढ़ना, एक वो व्हील वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शब्दों में होगा, उसमें पहचान में ही नहीं आएगा। पेपर The 8, 15th I find the area of sector set from circle. पेपर 8 में Yes, the 15th. अभी देख रहे हैं पेपर 8 में 15 देख लो बाकी बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, वेरी गुड। तेजी से निकालो, तेजी से, स्क्रीन पे दिखते ही निकाला करो। सर एरिया चैप्टर की कर रहे हैं हम अभी? हाँ मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं, आज डे कौन सा है भाई? The Monday. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पे जिस पे हम एक्स्ट्रा करते थे, अब सुनो ध्यान से, अभी उसमें एरिया, अरिहंत, सिर्फ 10 पेपर है, ध्यान से सुनते चलो, रोज रोज नहीं पूछना पड़े। इसके बाद स्कूल पेपर, और बस 9 वाला पहला सेट करूंगा, बस 19 पेपर, हर पेपर में एक या डेढ़, एक क्वेश्चन मान लो आएगा, डेढ़ एवरेज आ जाएगा, ठीक है भैया। टीटीएस पे 2 या 3 क्लासें मेरी जेबी हो जाएगी, जेबी निपटा दूंगा एरिया चैप्टर की, उसके बाद नेक्स्ट कुछ करेंगे, ठीक है जी। अब आगे ध्यान दो, find the area of 15 question, find the area of sector of radius 21 and center angle 90। सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, मतलब अब इसमें क्या मैं फिगर भी क्यों बनाऊं सर, थीटा और रेडियस सब दिया हुआ है यार, निकालो फटाफट से।
तो थीटा है मेरे पास 90 बच्चों, सेंटर एंगल 90, पाई की वैल्यू देखो वहां अटैच है 22/7 और रेडियस है 21। ठीक है, देखो 94 द 360, 3 द 21, 2 2 द 4, 2 11 द 22, 11 into 3 की 21 से मल्टीप्लाई की 63 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 693 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी। ठीक है, अच्छा कोई बताओ, वैसे तो डिवाइड कर रहे हो, कोई मुश्किल बात भी नहीं है, लेकिन जरा आप बोल के बता दो क्या डिवाइड करना जरूरी है? पाया उसने 22/7 दिया था। नहीं, नो नो सर। सर, क्योंकि डिवाइड में No, जिसमें sir. पाई तो भैया जोड़ी है। टाइम की कमी लग रही हो बिल्कुल छोड़ना, लेकिन यूनिट लिखे बिना मत छोड़ना, यूनिट लिखे बिना मत छोड़ना। ठीक है, बच्चा बोलेगा सर मैं पेपर में 15वां क्वेश्चन कर रहा हूँ मान लो अभी बोर्ड में, तो मुझे क्या पता टाइम कम पड़ने वाला है। ठीक है भैया, तो ये प्रैक्टिस पहले होती है पक्का, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, बाद में टाइम कम करने पड़ने वाला है एंड में क्या पता। तो पहले से इतने पेपर हम फुल पेपर करके देख चुके होते हैं कि भैया 1.5-2 घंटे में बड़े आराम से हम कोई भी पेपर कर लेते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं आने वाली। वो असली तैयारी होती है, वही करा के छोड़ूंगा मैं आपकी। आपको टाइम पहले पता होगा, आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, किसी का रह गया तो बोलो, अगला बोलना भाई, अगला बोला करो फटाफट होते के साथ। नेक्स्ट पेपर में है तो वो बोलो, ध्यान से देख के बोलना, ढूंढ के। मैं तो बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा क्योंकि मेरे 2-2 बैच हैंडल करने हैं ना, तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। चेक आप करिए। पेपर 8 9th में कोई मिला? सर 9th 8 में तो नहीं मिला। 8th में भी नहीं मिला तो 9th में देख ले भाई। सर आपकी वीडियो ब्लर हो रही है। लीव करके दोबारा आ जाओ बच्चे। भाई आज क्या तो पेपर वाला? नंबर हाँ हम तो 9 का एक बार थर्ड देखना, तो उसमें रेडियस निकालना दे। 1 मिनट देखूंगा। पेपर 8 का क्या बोला मेरे भाई? 6 30 देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। हाँ मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन छूट रहा था। देखो पहले 9 मत जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। बहुत आता है भैया, भर भर के आता है क्वेश्चन। 1 मिनट आ गए, छूटना नहीं चाहिए, मैंने कहा था आपको। एक ये काम थोड़ा सा पहले करके रखा करो, नंबर लिख के, ताकि हमें टाइम ना लगे। यहाँ पे आ गए, दिख गया होगा क्वेश्चन। सोचना शुरू करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आएगा सैंपल पेपर में, स्कूल पेपर में। ध्यान से सुनते रहना। 1 मिनट होल्ड ही कर देते, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरी हेल्प कर दो बस। तुम नहीं समझ पा रहे तुम्हें टॉपिक कैसे तैयार करना है भाई, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को पूरा पेपर 1.5 घंटे में कराना है सबसे अच्छे बच्चों से, 1 घंटे में कराना है। बहुत भीड़ करेगी, ऐसे नहीं होता, चीजें याद सी होनी चाहिए, जैसा मैं पूछूंगा वैसा बताना। कभी वो ये बोले व्हील कितनी बारी घूमा, मैंने भी पढ़ा नहीं, क्या पूछा बाद में पढ़ लेंगे। मान लो एनसीईआरटी पहले याद करो, पहिया कितनी बारी घूमा, उसे क्या मानोगे बोलो? नंबर ऑफ रोटेशन रटना। मैंने सरफेस एरिया नहीं करा, लेकिन सुनना, एक बड़ी फिगर मेल्ट करके छोटी फिगर बनाई, एक क्यूबाइड को मेल्ट करके छोटे छोटी सिलेंड्रिकल बॉटल बनाई। ठीक है भैया, कितनी बनी, बड़ी फिगर मेल्ट करके छोटी फिगर कितनी बनी, उसे भी कितना मानना हमेशा? एक्स। इससे आप हर तरह के क्वेश्चन में आपको तकलीफ, आप टाइम नहीं लगाएगा, मतलब 1 सेकंड में, और फंसोगे भी नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन निकलाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चन है भैया, ये बच्चों को सोचने पड़ते हैं, अगर वो ये बात ना दे तो, जैसा मैं कह रहा हूँ। इतनी बात रखना, दिक्कत में ही नहीं आओगे। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखें इसमें क्या है। सर इसमें कह रहा है बॉयज साइकिलिंग सच दैट व्हील ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 140 चक्कर काट रहा है सर ये व्हील। ठीक है, ध्यान देना भैया, रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है भैया, 140 पर मिनट है, 1 मिनट में 140 बारी घूम रहा है सर, नॉर्मल है, आगे बढ़ो। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60, व्हील का डायमीटर 60 है। 2 चैप्टर हमें मेंसुरेशन के करने हैं, डायमीटर कभी काम नहीं आएगा, साथ के साथ रेडियस कर लिया करो 30। तो कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विद विच द बॉय इज साइकिलिंग। तो बोलते हैं स्पीड बता दो जी। ठीक है, स्पीड वो आपसे पूछ रहा है किस स्पीड से वो साइकिलिंग कर रहा होगा, वो आपको बताना है। तो स्पीड चलो मैं कुछ मान भी सकता हूँ, या निकालनी है, चलो क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देता हूँ। ठीक है, कैसे ये स्पीड आएगी? अच्छा 2 तरीके हैं, मैं आज दोनों बोलता हूँ। पिछली बारी मैंने सिर्फ आसान तरीका दिखाया,
सिर्फ आसान दिखाने में ना कल को तुमने कोई और बात सोच ली, तुम्हें पता ही नहीं, तुम कंफ्यूज से हो जाओगे। क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना, 1 मिनट सारे होल्ड करके रखना। कई बार बच्चा ऐसे आता है, सर स्पीड निकालनी है तो स्पीड के फॉर्मूले से निकलेगी, बहुत अच्छी बात है ये भी। एक बारी बोलना बच्चों स्पीड का फॉर्मूला। Distance डिस्टेंस आज इस Distance क्वेश्चन upon की time. सारी वेरिएशन दिखाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, इसकी सारी खूबियां दिखाऊंगा, ये कैसे कैसे फंसा सकता है तुम्हें। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर डिस्टेंस निकाल लो, टाइम निकाल लो, डिवाइड कर दो यार, स्पीड आ जाएगी। अच्छा वो 140 चक्कर कितने मिनट में लगा रहा था? 1 minute. 1 minute. मतलब टाइम तो वो 1 ही मिनट चल रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है हमें। 1 मिनट में 140 बारी घूम रहा है, तो टाइम 1 मिनट डाल दिया। अब 140 बारी घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? किसी को बल्कि ये मेथड आसान लग सकता है अभी मैं जो कह रहा हूँ, सुनते रहना, लेकिन हमें असली बात पकड़नी है। सर टाइम तो 1 ही मिनट चला, अब 140 चक्कर में वो कितना घूमेगा ये देखना है। देखो ये व्हील है मेरा मार्कर, ध्यान से देखते रहना। सर एक बारी घूमने में ना अपनी बाउंड्री की लेंथ कवर होती है, अपनी बाउंड्री की लेंथ बोले तो सर्कमफ्रेंस बोले तो 2πr, एक बारी घूमने में। एक बारी बताना 1 मिनट में कितनी बारी घूमा था वो? 140. तो 140 बारी घूमने में सर जो डिस्टेंस कवर होगा ना 140 इंटू 2πr होगा। एक बारी घूमने में, एक बारी घूमने में अपनी एक बाउंड्री की लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस 2πr, 140 बारी घूमने में 140 टाइम्स ऑफ 2πr, ये डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, सर डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। बड़ा नॉर्मल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। लेकिन जो भी बच्चा दोनों बैच में बोलना चाहे, ठीक है आ जाएगा, सब रेडियस और टाइम वाइम सब डला हुआ है, हो जाएगा। कोई बताएगा क्या खास बात जब स्पीड लिखोगे, आंसर लिखोगे, क्या खास बात? सर यूनिट सर यूनिट, Unit. कोई भी जल्दी से बोल दो यूनिट क्या? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर या हावर में दे किलोमीटर रही है. ये देखो बड़े बड़े खिलाड़ी हमने बिना बॉल डाले आउट कर दिए। सर किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, मिनट है वहाँ पर, हे नंबर ऑफ भगवान रोटेशन। क्या करूंगा मैं, इतना बढ़िया बच्चा सर बोला, स्पीड की जल्दबाजी में। ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आ रही तो होगी। ऐसा तो यूनिट स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल सर रही ऐसा है. यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, पर सर उसने मांगी किलोमीटर पर निकाल आवर। निकाल 1 मिनट रुक जाओ, सारे मत मांगी है. बोलते रहो, सारे मत बोलते रहो। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको रुकना था ना, ध्यान रखा करो उस बात का। पहली बात, ऐसा यूनिट तुम्हारे घर की है किलोमीटर पर आवर, ऐसे नहीं होता। अब देखो एक बच्चा कह रहा है ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है, दूसरा कह रहा है मीटर पर सेकंड होती है। अरे हर जगह अलग होती है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, जो मर्जी लिखो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में जो पूछी है वो देनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन मान लो एक बारी क्वेश्चन में नहीं पूछी तो आपका ध्यान क्यों नहीं गया कि रेडियस आपने सेंटीमीटर में डालनी है, तो ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे आपने क्यों नहीं ध्यान दिया मिनट है। तो आप ये क्यों नहीं बोल पा रहे सर मान लो उसने कुछ नहीं कहा तो ये स्पीड सेंटीमीटर पर मिनट में आएगी, और कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। किस किताब ने लिखा है ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकंड होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भैया, यानी अगर वो यूनिट नहीं मान रहा तो ध्यान देना था, यूनिट लिखना था, सेंटीमीटर पर मिनट स्पीड आएगी। लेकिन एक बारी स्लाइड लाकर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या उसने स्पीड की यूनिट मांगी है? ठीक है, देखो स्पीड की यूनिट डिस्टेंस की तो नहीं मांगी, लेकिन पर आवर तो बोल ही दिया, स्पीड पर आवर में बताओ। ठीक है भैया, यानी नीचे टाइम का मिनट के आर बनाने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, आप देखो आप अजीब अजीब काम कर लोगे, यहाँ समझ आपकी थोड़ी सी कम है। बच्चा बोलेगा नहीं अगर स्पीड पर आवर में मांग रहा है तो ऊपर तो किलोमीटर ही होना चाहिए ना। यार ऐसे नहीं होता, नीचे पर आवर में कह रहा है, ऊपर कुछ नहीं कहा, तो सेंटीमीटर पर आवर बता दे, तो मीटर पर आवर बता दे, तो किलोमीटर पर आवर बता दे, सब एक जैसी बातें हैं, कुछ अलग है ही नहीं, किसी में भी बता सकते हो। लेकिन मैं मना नहीं करूंगा, बच्चा कहेगा पर आवर कह दिया, मान लो मैं किलोमीटर पर आवर में निकाला, वो भी ठीक है। ठीक है, ये छोटा पॉइंट है भैया, ये मैं अभी ले लूंगा इसको कि कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बहुत खास बात नहीं है। लेकिन पहले मेथड पे आना एक बारी, मतलब एक पॉइंट तो वो यूनिट स्पीड का यूनिट भी था जिसपे कई बच्चे अभी उलझे हुए हो। दूसरा सर ये नॉर्मल लगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। अरे भाई कल को उसने तेरे को रोटेशन मिस कर दी, उसने बोला स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, रोटेशन निकाल। अब तू कौन सा फॉर्मूला सोचेगा, नंबर ऑफ रोटेशन का कौन सा फॉर्मूला तुमने रटा हुआ है? तकलीफ में आओगे, ऐसे मत करना यार। मैंने क्या कहा था, एक्चुअली यहाँ पर 5 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, कम से कम 3 चीज, वैसे तो 1 2 3 चीजें कम से कम है। ठीक है, 4 भी हैं, फंस जाओगे ऐसे सोचोगे तो। मुझे बताओ वो जितने भी रोटेशन लिया, कितने रोटेशन लिया था एक बार याद दिलाना? 140। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 140 रोटेशन, ये मैंने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, जबकि उस दिन ये चीज नहीं पूछी थी। 140 रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अभी सुनते रहना, फायदा क्या है ऐसे करने का। 140 बारी घूमने में जितना डिस्टेंस कवर हुआ सर वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वही होगा, दोनों तरफ आपने सेम लिखा है। एक बारी बताना, एक बारी घूमने में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2πr. ठीक है, बहुत बेटर बोला आपने, और बेटर होता है अगर आप बोलते अपनी अपनी सर्कमफ्रेंस। खैर 2πr सेम बात है, 2πr। तो 140 बारी घूमने में 140 इंटू 2πr इज इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से सुनना भैया, एनसीईआरटी में उसने स्पीड नहीं पूछी थी,
आज पूछ रहा है वो। ठीक है भैया, एक सेकंड होल्ड, दोनों तरफ के बैचों को करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना पड़ेगा जी। कि देखो यहाँ आगे रखी होगी शिव भैया। हाँ, कौन मांग रहा है? अच्छा, गाड़ी आ गई उनकी, चेक करो, नहीं तो भाई बिना की के आगे पीछे कर दो उसे, फिर क्या करोगे? मेरे को यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, 2-2 बैच हैं। ठीक है, हाँ उसको आगे पीछे कर दो, अभी देख लो। हाँ सुनते रहना, वापस आ गए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, बात क्या पकड़नी है सर? उस दिन उसने रोटेशन पूछे थे, आज वो स्पीड पूछ रहा है, कल को वो टाइम पूछेगा, परसों वो रेडियस पूछेगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैं अगर बार बार वो सीधा बताता रहूंगा ना, जैसे अभी मैंने स्पीड निकाली है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह का कुछ बताता रहूंगा, ये 4 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, तकलीफ में हो जाओगे अच्छे अच्छे बच्चे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हर पेपर में मिलने जा रहा है आपको, आपके स्कूलों में आने जा रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 140 को भी छोड़ो, एक्स लिखा करो, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स रोटेशन, हमेशा ये याद ही कर लो इस क्वेश्चन के लिए, इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब एक रोटेशन में 2 पावर, एक्स रोटेशन में x इंटू 2 पावर इक्वल स्पीड इंटू टाइम। यहाँ देखो 1 2 3 4 बातें हैं, 4 में से कोई 3 देगा, चौथी निकलेगी, और 3 डाल के चौथी कोई भी निकाल सकता है। उससे बड़ी बात यूनिट कन्वर्जन द्वारा ध्यान देना। ठीक है, पहली बात, आप क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चनों के तरीकों में तो नहीं फंस रहे। ये फील आएगा जैसे ऐसे आगे बढ़ोगे, हर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन और हम इतने आराम से कर रहे हैं और सारी दुनिया परेशान है इस क्वेश्चन में। ठीक है भैया, अब एक्स मतलब रोटेशन था, तो रोटेशन तो भैया उसने दे दिया आपको 140 है। रेडियस उसने सामने से, पाई की वैल्यू देखना भाई, चेक करना क्या लिखी बुक में, कुछ दी हाँ या नहीं? पाई की वैल्यू नहीं दी, चलो डाल दो, कुछ भी डाल दो, 22/7 रहने दो, क्योंकि वो 140 से कट भी जाएगा। रेडियस 30 हो गई। अच्छा सेंटीमीटर में डालिए, स्पीड हम निकालना चाह रहे हैं, टाइम हमें 1 मिनट दिया था, यूनिट का ध्यान देना भाई, यूनिट का ध्यान देना, टाइम आपका मिनट में था, स्पीड आपने सेंटीमीटर में डाली है, यानी इससे जो मेरी स्पीड आएगी, रेडियस जो डाली है वो सेंटीमीटर में डाली है, इससे जो स्पीड आएगी किस में आएगी बोलना सारे, सेंटीमीटर पर मिनट में। सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि मिनट इधर डिवाइड में भागेगा तो सेंटीमीटर अपॉन मिनट आ जाएगा ना। लेकिन आपको सेंटीमीटर पर मिनट चाहिए या पर आवर चाहिए? पर आवर। पर आवर। जिससे पूछूंगा वो बोलना, सबको ही मत बोलना भाई। ठीक है, तो मिनट के मैं यही आर बना लेता हूँ, अपने आप सेंटीमीटर पर आवर में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, जल्दी से अक्षी बताएगी 1 मिनट को आर में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड, या 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड? सारे बोल दो एक ही बारी में। तो 60 से सर डिवाइड। 60 से डिवाइड। मल्टीप्लाई। भाई तुम्हें लूट Multiply ले होगा। जाएगी दुनिया, तुम्हें कुछ नहीं आता, ध्यान देना, तुम मिनट के आर नहीं बना सकते, तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में? ठीक है, और टेंशन मत लेना, वो बच्चा कह रहा है अब क्या करूंगा सर, मेरे से तो यही नहीं हुआ। भाई हर चीज की कोई ट्रिक होती है, ट्रिक सिखाई हो तो यूज करनी चाहिए, अपना मन नहीं चलाना चाहिए। कितनी बारी तो बोल चुका है, इन 2 चैप्टरों में बड़ी बात रहेगी, अपना मन मत चलाना आज के बाद। एक आर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट आओगे तो डिवाइड करोगे, ऐसे सोचो, कुछ मत याद करो। तुम्हें सब पता है घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन तुम ये वाली का बात तो घोटाला करते ही हो। मिनट को आर बनाना है तो देखो उल्टा आ रहे हो, मिनट को आर बनाना है उल्टा, 160 से डिवाइड करोगे, रिवर्स आ रहे हो तो डिवाइड, और बीच में 160 से डिवाइड करोगे। अच्छा एक बारी और बता दो जरा, इधर डिस्टेंस सेंटीमीटर में थे, टाइम आर में हो गया, अब आप शिफ्ट करोगे तो स्पीड की यूनिट क्या आएगी, जल्दी बोलो। सेंटीमीटर पर पर आर, क्या उसने ये बोला था किलोमीटर पर आर में बतानी है, या पर आर ही क्लियर किया था बस? तो सिर्फ पर आवर क्लियर किया था। पर डिस्टेंस का यूनिट जो भी हो चलेगा, तो आप सेंटीमीटर रहने दो ना, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर मेरे को ऐसा ही किलोमीटर लगता था, मेरे को अच्छा किलोमीटर लगता था। तो भाई तू सेंटीमीटर के फिर किलोमीटर बना ले, फिर उसमें और टाइम नहीं खराब होगा क्या हमारा? तो रहने देना ऐसे ही, सेंटीमीटर पर आवर बस। ठीक है, अभी देखते जाओ, जो करना चाह रहे कर लो, बस सेंटीमीटर पर आवर में हमारा आंसर आ जाएगा। 720 240 140 सॉरी, ये कट हो गया, बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 20 600 इंटू 2 इंटू 22, ठीक है जी, और ये 60 भी गया मल्टीप्लाई में, सेंटीमीटर पर आर, मैं किलोमीटर पर आर भी बना दूंगा, क्योंकि पक्का किताब की बात करोगे जो ज्यादा लिखते हैं लोग, पर आर के साथ वो किलोमीटर ही सेट करते हैं, तो बच्चों को लगता है किलोमीटर पर आर जरूरी बात है। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ किलोमीटर पर आर जरूरी बात नहीं है, उसने पर आर बोला, ऊपर डिस्टेंस का यूनिट कोई भी सेट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भैया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 36 36 2 72, और 72 की 22 से और कर लेते हैं, तो 1584,
ठीक है, अब बीइंग अ टीचर भी चाहे मैं सभी चीजें आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन सुनते रहना। मैं इसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहूंगा। मान लो मेरा पेपर है तो मेरे को पता है मेरे नंबर कोई नहीं काट सकता, बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन फिर वही वाली बात हो जाती है, सर मार्केट में जाओ पेन खरीदने तो नॉर्मल तो लोग यही कहेंगे ना, पेन कितने का, 5 रुपए का। ये थोड़ी कहेगा कोई 500 पैसे का। 500 पैसे तो अब नॉर्मल लैंग्वेज है। तो वही बात है कि भाई ये थोड़ा सा मतलब नंबर भी कंफर्टेबल है भाई। एक बार ही सब बताना, सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। मल्टीप्लाई या डिवाइड, और किससे? सर वो आपकी ठीक है जी भाई, अपना दिमाग मत चलाना। तो 10,000 डिवाइड से करके नहीं होता गरीब आदमी, 1000 से होता है। ठीक है, हो रही है ना गड़बड़ यार, तुम ये क्यों नहीं यूज करते यार? मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन के किलोमीटर। कम मत मानना भाई, तुम सारा एरिया करोगे, तुम एरिया में गलती करोगे ना, या यूनिट कन्वर्जन में करोगे, इसी वाले क्वेश्चन में करोगे अगर ये नहीं समझा तो। और सर्विस एरिया में करोगे उस दिन भी इसी के साथ का एक स्पीड वाला भयंकर टॉपिक आएगा। ठीक है, बहुत आसान भी लगेगा, लेकिन गलती होगी तो ऐसी कोई होगी। 1 मिनट। ठीक है, ये तो याद होगा ना, सबके साथ MM लिख दो। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। राइट जा रहे हो तो 10-10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और लेफ्ट आ रहे हो तो 10-10 से डिवाइड। अब आप सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, इसको आप किलोमीटर बनाना चाह रहे हो तो सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना है। ठीक है भैया, 10,000 भी नहीं हुए। लो, मैंने भी जल्दीबाजी में गलती कर दी। सुनना, मैंने भी जल्दबाजी में मैंने 1000 से बोल दिया आपको, जबकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अपन तो इसी से करेंगे यार। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर तो लाख होते हैं, 1 लाख होते हैं, 10,000 भी नहीं होते, 1000 भी नहीं होते। सुनना, बीइंग अ स्टूडेंट आप भी कुछ तो जानते थे, आपसे गलत हुआ। बीइंग अ टीचर मेरे को तो सभी कुछ होना चाहिए, मैंने भी जल्दबाजी में 1000 से डिवाइड कर दे। ऐसे नहीं करते ना यार, इसी से करते, मैं तो कह ही रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाने हैं, लेफ्ट आ रहे हो तो 1 2 3 4 5, उल्टा आ रहे हैं 5-10 से बनता है 1 लाख, यानी 1 लाख से करो डिवाइड इसे। 1 लाख से करना है डिवाइड, जरूरी नहीं है, लेकिन मान लो कल को कह दे किलोमीटर पर आवर में बनाओ तो लो बन गई। ठीक है भैया, और देखो 3 जीरो तो ये कट हो गई, 2 जीरो का डेसिमल लगेगा, यानी 15.84 किलोमीटर पर आवर। एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ठीक है, इसको प्रैक्टिस से बिल्कुल बहुत जल्दी वाला हो, कोई आपको चीजें सोचनी ना पड़े, ऐसा तैयार करना है। बार बार मिलेगा आपको जरूर ये। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। हाथ साफ कर दिया इतनी देर में सबने? बोलो, कोई रह गया बोल दो, कोई बात नहीं, रुकेंगे अभी तो। यस सर, वेट। हाँ कर लीजिए, समझ के करना। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी को कन्वर्जन में है तो बोल ले। जो बच्चे लेट आए हैं थोड़ा सा, 5 to 6 बैच में है ये, थोड़ा सा 6 to 7 बैच में सब बिल्कुल टाइम प्रॉपर रहता है। 5 to 6 बैच में कुछ बच्चे कभी अब होती होगी कोई मजबूरी, थोड़ा सा भाई कंट्रोल करो ना अपने आप को। खुद ही कहते हो सर ऑनलाइन में कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो ऑनलाइन को ऑफलाइन बनाना तो आपके ऊपर है ना मेरे भैया। क्यों लेट होना है? घर में सुस्ती आया, कोई काम चल रहा है, चल ऑनलाइन ही तो है, कर लेंगे। भैया कौन सा डांट लगा सकता है? ठीक है, तो डांट अपने आप को खुद ही लगानी है यार, मैं टाइम पे रहूंगा। भैया इतनी देर में अगला क्वेश्चन ढूंढ दो ना, जिसका हो गया फिर टाइम लगता है। मैं भैया वो क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। भाई क्वेश्चन दिखा दो, ले देख, ध्यान से देख, क्या पढ़ना चाह रहा है? किलोमीटर पर आवर। सकते हो क्या बदल सकते हो? सर? आप फॉन्ट बदल सकते हो, जैसे वो होता है ना जिसके अंदर माइनस की थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा हाँ, नहीं इसमें तो सब दिख रहा है मेरे पास तो क्लियर। नहीं सर, वो आपने वो वाटरमार्क हटा देना पहले, वो थोड़ा उसमें हो गया था। हाँ ठीक है, मैंने जानबूझ के हटाया। ये लो, देखो ध्यान से देखो। सर नहीं हो रही दिक्कत सर, हाँ रहने तो दो कोई बात watermark। नहीं, कोई बात नहीं भाई, हर बच्चे का अपना व्यू है, उसको हो रही है उसके लिए हटा दिया हमने वाटरमार्क। सर क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट सैंपल पेपर। 15 नेक्स्ट सैंपल पेपर, ये फ्रॉम अ पॉइंट पी है ना? यस सर। ये तो टेंजेंट का हो जाएगा, लेकिन चलो ले लेते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है, सर्कल टेंजेंट का हो जाएगा, लेकिन एरिया तो बोल ही दिया उसने। चलो क्वेश्चन 9 भी है। अच्छा, नेक्स्ट पेपर का तनिष्क है ना? आ गए। पहले क्वेश्चन 15 देख लें, वैसे तो सर्कल टेंजेंट का है लेकिन एरिया पूछा ही है उसने, तो आप देखो
इसमें भी कवर करा लो, क्या फर्क पड़ता है। सर हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। सर जो अभी आपने डिस्टेंस वाला बताया था ना, किलोमीटर वाली ट्रिक, हाँ, वो बता दो सर एक बार। कि कैसे हमने सेंटीमीटर को किलोमीटर में बनाया, इतनी सी बात ना। ट्रिक। हाँ, ट्रिक ही बताऊंगा, वही बताना है ना। यस सर। तो बस मैंने ये कहा था कि एक डायलॉग याद रखना है, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। इसे राइट से लेफ्ट लिखना। मेरे साथ डायलॉग बोल दो जरा, बाकी बच्चे भी। क्या था बोलो। मैंने चोर मैंने चोर देखा चोर मगर देखा देखो है मगर कौन। देखो है कौन। ठीक है, इधर उधर देख के बोलना, मेरे को देख के मत बोलना। अब के का मतलब किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, सेंटर वाला मीटर, स्मॉल डी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बस बीच वाले के साथ डबल एम नहीं देना, बाकी सबके साथ एक एक एम बढ़ा दो। अब हर एक जंप पे 10 लिख दो, मतलब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब राइट जाना है तो जितने 10 मिले मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट आना है तो जितने 10 मिले डिवाइड करना। आगे बात बन गई। जल्दी बोल बच्चे, जल्दी। यस सर आ गई। चलो आ जाओ, अगला पेपर क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है, इस चैप्टर का नहीं है लेकिन एरिया पूछा है, तो चलो कर देते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस, भैया ठीक क्वेश्चन है, सर्कल टेंजेंट का है, मजा आएगा आपको चीजें सोचने में। आसान आसान करके भी कुछ नहीं पता लगता। देखो जरा, लगाओ दिमाग सारे। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ रेडियस 5, द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू द सर्कल। बोलता है एक पॉइंट पी जो कि सेंटर ओ से 13 दूर था, सेंटर ओ से 13 डिस्टेंस पर था नॉर्मल, जिस सर्कल की रेडियस 5 थी। बच्चे कह रहे हैं रेडियस इंफॉर्मेशन है, बनाना मत सर, साइड में लिख दो, मैंने लिख दी साइड में। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं यहाँ पी पॉइंट से, मेरा क्वेश्चन कह रहा है दो टेंजेंट बनाए हैं पी क्यू और पी आर। लो जी, दो टेंजेंट आ गए पी क्यू और पी आर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं भैया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। कोई एकदम से मत बोलना भाई, बीच में सबको सोचने का मौका देना एक बारी है। तो वो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का एरिया निकालना है। देखो ये ओ था, पी क्यू ओ आर क्वाड्रिलेटरल। आजकल तो हम क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ते, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी क्लियर नहीं है बच्चों, कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कि उसके एरिया का फॉर्मूला सोच लिया। इतनी कहानी तो देखो, आप में से कोई भी बोल देगा सर नहीं यार, दो क्वाड्रिलेटरल क्यों सोच रहे हो आप, दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो तो पूरा क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। हिंट ही दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, आज हैंड रेज करने की ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, नहीं तो ऐसे पूछते। ठीक है भैया, अब वैसे बहुत बच्चे देख गए होंगे, शोर मचेगा, टाइम लगेगा, मैं खुद ही बात बोल देता हूँ। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अब आप सोच रहे कुछ बच्चे सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, भैया हाफ बेस साइड से निकल भी सकता है। सर बेस साइड किसे लोगे, एक बार ही बताना। मैं पहले ये वाली साइड बोलो, मैं मान लो पीओ को बेस ले लूं, क्या इस पे कोई 90 की लाइन अभी एग्जिट करती है, अभी अभी फिगर में दिख रही है, नहीं ये नहीं। लेकिन सर ये वाली बेस ले लो ना, क्या दिक्कत है आपको, तो ये हाइट हो जाएगी क्योंकि ये 90 भी है, रेडियस टेंजेंट तो 90 भी बनाता है। तो भाई रेडियस तो आपको 5 पता है, देखो लगभग हाइट तो पता है, ये बेस आपको करना पड़ेगा। ये 13 है, कोई बताएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम से पीक्यू आएगा, जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस अभी लगा लेना, प्रॉपर कर देना, लेकिन एक बारी सबको पता तो हो गई, 13 और 5 पे 12 आ जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट 12 आ जाएगा। तो यार बेस 12 हो गया। क्या गलत हो गया सर सही सही है। यार, ऐसे डराया मत कर यार, 12 को मैंने हाइपोटेन्यूज समझ लिया। कोई बात नहीं, तो डराया मत कर यार। चल 13 5 पे 12 आ जाएगी, बच्चे ने डराई दिया हमें, ये 12 आ जाएगी। तो भैया इस ट्रायंगल का एरिया, अच्छा इधर बताना, रेडियस तो 5 ही है, ये 13 ही है, तो यहाँ बेस कुछ और आएगा या वही आएगा, सेम ही आएगा। दोबारा निकालोगे, जल्दी जल्दी बोलो, दोबारा निकालोगे। नो सर। नहीं सर, दोबारा तुम क्यों निकालेंगे, हम तो इस ट्रायंगल का भी एरिया नहीं निकालेंगे, दोनों बराबर साइज के अपने को दिख रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर देंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। नहीं रफ बात को सुन रहे हो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 12 तो 90 वाली लाइन हाइट हो गई 5, और कर दिया सर इसका डबल, तो हो गया पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। बोलो कोई कंफ्यूजन है किसी को, प्रॉपर करना, आप थोड़ा सा लिख के करेंगे। वैसे तो एक नंबर में मतलब कम, कोई रीजन नहीं देना, जो माइंड में हो जाए हो जाए। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर लिखते हुए, रफ लिखते हुए नहीं कर सकते हो, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ हमारे पास तो पूरी प्रैक्टिस हम करके जाएंगे, तो चीजें छोड़ के थोड़ी आएंगे आधी अधूरी, ढंग से ही देंगे टीचर को तैयार सारी। तो देखो जरा, पैथागोरस क्यूपी का स्क्वायर इक्वल है, बस स्टेटमेंट पार्ट कम रखा करो, 1 मार्क में ना कम से कम लिख के निकाल लो। ठीक है, ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, दोबारा लिखूं भैया, दोबारा देखो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज थी, दोबारा चीजें डाल रहा हूँ। 13 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो साइडों का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये पैथागोरस हो गया। शिफ्ट कर दो,
शिफ्ट कर दो, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर आके माइनस स्क्वायर इधर ले जाओ, रूट प्लस माइनस लिखना मत, साइड आनी माइनस में है 12, जो यहाँ एक दो से बच सकते हैं बचा लो, ये 12 आ गया। ये ट्रायंगल सेम है, वो कुछ सब दिख रहा है अपने को, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिखाएंगे, बस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक ट्रायंगल के एरिया का डबल, यानी हाफ इंटू बेस 12 है। एक बार ये बात बताना, मान लो बेस 12 है तो हाइट उस पे 5 क्यों है, जल्दी बोलो। सर क्योंकि परपेंडिकुलर है। सर सर परपेंडिकुलर है बेस वो। पे 90 लाइन वाली लाइन हाइट होती है, तो हाइट 5 है। ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसका डबल कर दिया, दोनों ट्रायंगल बोले तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ गया। एक और बात बताना, अगर बेस मैंने पहले 12 बोला था, क्या मैं बेस 5 बोल सकता हूँ? नो सर। नो सर। कुछ नहीं आता, नहीं सर बोल सकते इसमें हमारी 19 सारे की साल की मेहनत खराब हो गई मेरे बच्चे। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोन नहीं चल रहा। ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री में 90 एंगल वाली दो साइडों में से किसी ट्रायंगल में किसी भी एक को बेस बोल दो, दूसरे को हाइट। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, ये बेस है तो ये हाइट है, उल्टा पुल्टा बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बोल सकते, उसमें एक एंगल और होता है, 90 और थीटा से बेस ढूंढना पड़ता है। कहानी क्लियर है कि नहीं? पता तुम्हें भी है, जल्दबाजी में हो जाती है गलती, लेकिन सुन लिया करो कि जल्दबाजी में हुई तो क्यों हुई। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन है तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 17 केस स्टडी 17 केस स्टडी 1 17 नहीं, एक पहले 9 भी तो कोई सर गैप 9 है। रह गया, 9 रह गया। यस 9 भी होता। हाँ, ये लो जी 9 पर आ गए। एक ये लो, करो करो, दूसरे बैच में ला रहे हैं अभी। ये लो 9 आ गया, फटाफट अपने से देखो, अपने से देखो। लैंग्वेज ही नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, सब सोच सकते हो आप, हर तरह का बच्चा सोच सकता है, कम मत माना करो अपने आप को। इफ द पैरामीटर लिखने की कोशिश करो क्वेश्चन को। इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली, एनसीईआरटी का है सर ये तो, सर्कल का पैरामीटर उस न्यूमेरिकली उसके एरिया के, लेकिन थोड़ा बदला भी है भैया, एरिया के हाफ के इक्वल है। सर्कल का पैरामीटर बाउंड्री की लेंथ को या तो पैरामीटर पी लिखो या सरकमफ्रेंस लिख दो, चलो सी लिख दो, एक ही बात होती है। सर्कल का सरकमफ्रेंस उसके एरिया के हाफ के इक्वल है, इतना कह रहा है, बोलते हैं रेडियस बता दो। ठीक है, सोचते मत रहना रेडियस कहां से आएगी, जो दिया उसने फॉर्मूला डाल। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस एरिया के हाफ के इक्वल है। ठीक है, रेडियस पूछ रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेडियस कितना आ गई बोलना जरा। 4 यूनिट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहला बच्चा 4 बोलेगा, लेकिन पहले बच्चे ने बोला 4 यूनिट, रेडियस 4 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर का तो पता नहीं। नेक्स्ट बोलना। सर केस स्टडी 17 17 देखो, ये यहीं से शुरू हो गई, फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ इको फ्रेंडली वीक, पढ़ लो, देख लेते हैं, अभी पूरा पढ़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ला रहा हूँ दूसरे बैच की भी ला रहा हूँ, 1 मिनट। ये भी वही है भैया, सर्कल टेंजेंट का क्वेश्चन है ये, लेकिन ले लो आप इसे, चलने दो, ठीक ही है, इसमें भी कवर हो रहा है। यहीं से पढ़ो, वो पीछे ऊपर की पैराग्राफ की, यहाँ से पढ़ना, यहाँ से चल रहा है क्वेश्चन सब। ठीक है, पढ़ना शुरू करो जल्दी जल्दी। केस स्टडी में यही होता है, बड़ी पैराग्राफ है, हम टाइम कितना जल्दी लेंगे। ऑर्गेनाइजर परचेज 3 बैजेस फ्रॉम रश्मि हु मेड द बैजेस शेप इन द ट्रायंगल ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड। कहानी सुनाता है भैया फालतू की, छोड़ो ना यार। ठीक है, आप डायमेंशन देखो पहले, उससे काम बन जाए तो, नहीं तो बाद में कहानी पढ़नी पड़ती है अगर कुछ टेक्निकल पूछ ले तो। सर बीडी सीडी यही कुछ दिया हुआ है सर, वो फिगर पे लिखते हैं बच्चों, पहले फिगर बनाते हैं, देखो फिगर भी दी हुई है उसमें। पहले ना मोटे तौर पे फिगर देख के जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो फिट करके पहले पार्ट निकाल लो, 5 में से 4 ही करने, मान लो 4 हो गए तो आपने तो टाइम में 4 चीजें पूरी करनी है ना, जब पेपर में करो तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट फिगर बना रहा हूँ, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है अभी, मेरे को जरूरत महसूस हुई, मेरे लिए भी ये नए क्वेश्चन है भैया, मैंने कोई केस स्टडी थोड़ी मतलब पहले थी और किसी भी किताब में छपी हुई थी कि सेम, सबने नए नए क्वेश्चन बनाए हैं, है छोटी छोटी बातें, लेकिन रटा हुआ कुछ नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या पूरा दिया, मैंने नहीं पढ़ने की कोशिश की, मैं पहले फिगर में जो चीजें न्यूमेरिकली मेरे को दिख रही है मैं जल्दी फिट करके सोच रहा हूँ कितने पार्ट में निकाल लूंगा। देखो बीडी मैं लिख रहा हूँ भैया, दोनों बैच में स्क्रीन नहीं ला पाऊंगा, बीडी 6 है, देखो मार्क कर रहा हूँ, वहां से चेक कर लो आप, CD 8 है, AE 3 है, AE 3 है, थोड़ा सा बढ़ गया, एनसीईआरटी वाला हो जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता, बड़ा लंबा क्वेश्चन था वो। ठीक है भैया, अब क्या पूछेगा क्या भाई, चल कुछ चीजें बता दी तूने। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, बोलता है AB और AC की लेंथ बतानी है, एनसीईआरटी का था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन,
ठीक है, 12th क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ध्यान से देखते रहो, एक बार सारे पार्ट देख लेते हैं। पैरीमीटर तो जब ए बी ए सी आ जाएगा तो भैया तीनों साइडों का सम पैरीमीटर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो रखा है ऐसे ही देख देख के हो रहा है क्वेश्चन। अभी और पढ़ लो, 2 पार्ट तो मैंने ऐसे ही निकाल लिए अभी इतना पढ़ते पढ़ते। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो देखना पड़ेगा अभी। फाइंड द एरिया बिटवीन, वो भी चलो। एन आर्क व्हिच मेक्स एन एंगल लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड, वो भी नॉर्मल है। अब आ जाओ आप। बच्चा बोल रहे क्या कर लिया सर, अपने आप ही कर रहे हो आप तो। क्वेश्चन नंबर यार कहाँ से जिंदा हुआ तू, बच्चे बोल तो रहे इतनी देर से। 17 चल रहा है मेरे भाई। ये ले पेपर नंबर भी बताऊं क्या? हाँ ध्यान दो बच्चों, ए बी और एसी की लेंथ निकालना है। अच्छा जिसको दिख रहा आंसर दिख रहा है सर इसी फिगर में हो रहा है, कुछ नहीं। हैंड रेस तो क्या करोगे, नाम बोल दो। श्रीकांत, चिराग, भैया क्रिश, सौम्या, रितेश, आदित्य, बहुत ज्यादा नाम 5 to 6 से आए, 6 to 7 से क्यों नहीं आए भाई? 6 to 7 से भी सर हाँ अगला चलो भी कोई फिगर भी नहीं दिख होता। रहा है शुरू का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था आपने देख लिया तो लो। अब 1 मिनट, आप सारे कर सकते हो, थोड़ा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा ना स्क्रीन पे, तो आप क्या सारे पार्ट पढ़े ही नहीं आपने। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड एसी। एक बार ए बी और एसी की लेंथ पूछ रहा है भैया, बताना कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट की लेंथ। इक्वल होती है। इक्वल। ये डीसी तो 8 था ना भाई, चेक करना 8 ही था ना। यस सर, अच्छा कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, ये 8 है तो ये पार्ट भी कितना हुआ 8। 8, 8, ये पार्ट 6 है तो ये पार्ट भी कितना हुआ 6, और ये पार्ट 3 है तो ये पार्ट भी कितना हुआ 3। तो ए बी और एसी की लेंथ कितनी आई, कितनी आई 9 and 11। हे 9 भगवान, एक सेंटीमीटर बच्चा बोला, 11 एक मिनट सेंटीमीटर। सुनना, एक मिनट सुनना, बहुत बढ़िया बात आ गई है। एक बच्चा बोला, जब मैंने बोला ए बी और एसी की लेंथ कितनी आई, वो बोला 11 and 9। अभी ऐसे शायद परेशान करने वाला पंगा दिया नहीं होगा उसने। ठीक है भैया, दिया हुआ है लो। अरे भाई ऑर्डर का ध्यान दे, पहले उसने ए बी बोला, बाद में एसी, उसी ऑर्डर में ऑप्शन मार्क करियो। ए बी वाली 9 है, उल्टा पुल्टा मत करियो, अभी क्वेश्चन कट जाएगा। मतलब जो आपने बिल्कुल ठीक किया उसी में नंबर नहीं मिलेंगे। पहले ए बी वाली 9 है, एसी वाली 11 है, तो 9 and 11 बोलो कौन सी ऑप्शन आ गई, जल्दी से बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, नहीं तो 11 and 9 तो आप भी बोल देते, ठीक है, गलत हो जाता। ए पार्ट इसे वैसे रिस्पेक्टिवली बोलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन चलो किताब की इतनी कमी तो चल जाती है, चलानी पड़ती है। आगे बढ़ रहे हैं जी, जल्दी जल्दी। पैरामीटर पूछ रहा है, ट्रायंगल एबीसी का सबको दिख रहा है, तीनों साइडें पता है, ऐड कर दो सर। 9 + 11 + 14, ठीक है भैया, तो ये मेरे पास आ गया 20, 25 और 9 34, 34। ठीक है, 34 सेंटीमीटर। कौन सा पार्ट आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फर्स्ट पार्ट। अच्छा अब थोड़ा सा ना कमी समझना, जब हम पेपर कर रहे होंगे, इतना सा आसान सा आ गया, आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे फटाफट से मार्क शार्क डाला थोड़ा सा, और अपने आंसर शीट पे ना ऐसे कर दिया, तो टीचर ना यहीं पर फर्स्ट पार्ट का भी कहीं आंसर था, यहीं पर आपने सेकंड का भी लिख दिया। कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब टीचर को नहीं क्लियर हो रहा, वो ढूंढेगा नहीं, उसके लिए आपका पेपर 10 रुपए है सिर्फ, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं उठाता पेपर चेक करते हुए। ठीक है भैया, तो अपना ढंग से उस आंसर को करके ना, भैया ये सेकंड पार्ट बी पार्ट हो रहा है, इसका आंसर ये आया, बिल्कुल चमका के टीचर को अच्छे से क्लियर हो, आंसर आ गया है। ठीक है, पकड़ा के आने हैं, कोशिश दूसरे को करनी पड़ गई, वो दुश्मनी निकाल लेगा। हाँ जी नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल पूछिए भैया, ये थोड़ा सा बेटर है, ये थोड़ा सा बेटर है। जो भी आप में से कंसेप्ट बोलने को तैयार है अपना नाम बोले, एनसीईआरटी में करा था हमने, बिल्कुल उसी से होगा। एक भी नहीं हुआ अभी तक, क्या बात है, रेडियस निकालनी है सर्कल की, मजा सा आ गया। लो रेडियस निकालनी है। सर चिराग। चिराग का सबसे पहले मैंने नाम सुना है, वही बोलेगा, बोल चिराग, पूरा नाम बता अपना। सर चिराग के। चिराग के, ओके बोल अब। सर रेडियस जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, फिर चिराग के पूरा नहीं कर पा रहा, जल्दी बोल दे, मैंने नक्शा भी बना दिया। बताओ बोल दे मेरे भाई। सर, एरिया निकालना है, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से, और हाँ। फिर इस पूरे ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। क्या बात है, आज वैभव बड़ी काम की बात कर गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, 1 मिनट एनसीईआरटी वाला इसका ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, 1 मिनट वो फील भी ले लेना कि वो भी किसी हद तक हम कम से कम मेथड तो बोल रहे हो, उसमें ना ये वाले पार्ट थे नहीं, ये नहीं था, ये पूरी साइडें पूछी थी, तो ये 6 है, ये 6 ऐसे, ये 8 है तो ये 8 ऐसे तो बोल दिया था। अब साइड निकालने के लिए हमने इसे x माना था, याद हो तो, कि भाई साइड ही पूछी थी उसने, बड़ा क्वेश्चन था। फिर हमने x वाली इक्वेशन से x निकाला था, वो x वाली इक्वेशन कैसे बनाई थी याद करना,
तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाला था हाफ बेस हाइट से। एक बार ही चेक करो, रेडियस आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हाफ बेस हाइट, फिर इस ट्रायंगल का एरिया देखो, हाफ बेस हाइट रेडियस ही है, हाफ बेस हाइट हाइट तो रेडियस ही है। वो तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करा, वन लाइन इक्वेशन बनाई थी, एक ही बारी में किया था। तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर इक्वल, फिर ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ गया, वो ट्रायंगल का एरिया हेरोन फॉर्मूला से निकाला और इक्वेट कर दिया, एक ही लाइन में इक्वल करा था। पहली लाइन बड़ी लंबी थी, 3-4 लाइनों में आसान होते हुए फिर हमने काम कर दिया था, याद हो तो। ठीक है, अब ये उसी तरीके से होगा। सर रेडियस पूछिए सर्कल की, किस तरह से दोगे? तो हेरोन, अब यहाँ ये तो 3 पता है आपको, ठीक है। हेरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया आएगा, हाफ बेस साइड से एरिया आएगा और इक्वेट, तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया ऐड करके बड़े ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रख दोगे, जिससे रेडियस आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी के को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। हाँ जी, लगे रहो, कर दो, अगर कर सकते हो और थोड़ी तकलीफ है तो सुन लो, फिर रुक जाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ, मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर लिख रहा हूँ भैया, 1 मार्क में मेरे को राइटिंग कम करनी चाहिए, लेकिन मेरे स्टूडेंट कोई कंफ्यूज हो जाए बेकार में, तो मैं लिख पूरा रहा हूँ, आप इसमें जो छोड़ना चाहो छोड़ देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, जिनको समझ बने वो छोड़ के कर लेना। स्क्रीन में नहीं आ रहा ऊपर। सर कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। बच्चा भी सही बोल रहा है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, अब इसे मैं मिटा दूं, इतनी मिटा ही दो यार, छोड़ो, क्या कैमरा ऊपर नीचे करेंगे। हाँ, अभी ठीक है, 2-2 स्क्रीन चलते हैं ना, तो एक की अलाइनमेंट कई बार आगे बाजू हो जाती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको खुद करना चाहिए, आप पहली बार ही नहीं कर रहे हो, लड़ना चाहिए। एओबी, जिसको ज्यादा तकलीफ है वो सुनो, बाकी तो करो। एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ सीओए, लेफ्ट हैंड साइड हेरोन फॉर्मूला भैया, हेरोन फॉर्मूला एस चाहिएगा, एस चाहिएगा, एस बाजू में करो। फिर सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, मतलब वो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है। ठीक है जी, तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये वाली साइड 9 थी, दूसरी वाली 11 थी, तीसरी वाली 14 थी, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भैया, तो कितना है, 17 आ गया ना। हाँ, ऊपर पेरीमीटर तो निकाला ही था, बच्चा कह भी रहा है सेमी पेरीमीटर, 34 निकाला था, तो 34 बाय 2 17। तो फॉर्मूला भैया, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप चेक कर लो ना, जो बच्चा थोड़ा भूल रहा हो, 1 मार्क में नहीं लिखना चाहिए भाई। तो स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ये तो सबको याद ही होगा ना, तो एस है 17, फिर एस माइनस ए यानी 17 माइनस पहली वाली साइड से चेक करो 9। जिसको कंफ्यूजन है हाथों हाथ रोक देना भैया, अभी रोक देना। एस माइनस बी 17 माइनस ये वाली साइड है 14, फिर एस माइनस सी 17 माइनस थर्ड साइड है 11 इज इक्वल, अब इधर वाले ट्रायंगल का एरिया करो, तीनों ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस 9, हाइट देखो रेडियस निकालनी है, हाफ इंटू 9 इंटू आर, प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया चेक करो पहले, जिसको समस्या है चेक करो, हाफ इंटू बेस, बेस है 14 और हाइट तो वो रेडियस ही है जो अपने को निकालनी है, प्लस हाफ इंटू बेस है 11। ठीक है, ये अब सर्कल का क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली तो, लेकिन चलो हो गया, हाफ इंटू आर। अब आ जाओ, ये 17, ये 17 में 9 माइनस करते हो तो 8, 17 माइनस 4 3, 17 माइनस 11 4। ठीक है भैया, इधर बता दो क्या कर सकते हैं जल्दी। सर हाफ कॉमन ले लो। सिर्फ हाफ ही क्यों कॉमन लेना है, हाफ आर कॉमन लो ना मेरे भाई, हाफ आर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 9 प्लस 14 प्लस 11। वो वाला शॉर्टकट शायद अभी भी कहीं ना कहीं तैयार बने, ध्यान से देखते रहना। हाफ इंटू आर इंटू ये सब ऐड कर दोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 33। सर ऊपर किया हुआ 34। नहीं तो ये क्या 30 करा तो हुआ यार, 34, तो ये आ गया 17। चलो ठीक है, इधर इधर ध्यान देना जरा, इधर ध्यान दो। तो रूट 17 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा कुछ था, इस 17 को इसकी जरूरत रहनी गई होगी, अब लेफ्ट भगा दो। अब मैं थोड़ा रूट ना अपने स्टाइल में सॉल्व नहीं करना चाह रहा भैया, रूट सिंप्लीफाई हम पेयरिंग बना के जितना हो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ऑप्शन कौन सी शक्ल की दे रहा हो। तो मतलब मोटे तौर पे देखो रेडियस आ गई, इतना आप भी समझते हो, रूट 17 से 17 को काटे तो इसका मतलब 2 रूट 17 है, एक बच जाएगा नीचे, और यहाँ जो पेयर बन जाए जिनके उनको बाहर भी निकाल सकते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन देख लें। हाँ जी सर 17 माइनस 11 आपने 4 लिख दिया। 17 माइनस 17 माइनस 11 आ रहा है सर। 6, ऐसा कैसे हो गया सर नीचे भी ठीक है, नीचे सब ठीक हो यहाँ गया। पे पॉलीगॉन अब ऑप्शन देखो ना यार क्या है,
ऑप्शन में नीचे रूट 17 है और ऊपर सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो लो, सेकंड ऑप्शन 17 से रूट 17 काट दिया, रूट 17 से 17 काट दिया, नीचे रूट 17 बच गया। इनकी पेयरिंग कर लो, 8 को ऐसे देख लो, 2 to the 4, 2 the 8, 3 as it is, 6 3 2 the, ये लो फैक्टराइजेशन हो गया। 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 2 2 और 1 3 यानी 12, 12 बाय रूट 17 आ गया। बोलो कौन सी ऑप्शन आ गई? सेकंड पार्ट, सेकंड। ठीक है। एक ही पार्ट है भैया, ध्यान से सुनना। एक ये क्वेश्चन करना सीखना ही बड़ी बात नहीं है, 5 में से 4 करने थे, तो एक आधा कोई बड़ा वाला जज करके और 4 मान लो सीधे हो रहे हैं, तो वो ढूंढना भी तो सीखना है ना। ठीक है, चलो अभी पहले तो कर लो, फिर बातें कर लेंगे। भैया हाँ जी, भैया ये बात इसके रूट वाला 17 का क्या? ये जो था ना बच्चे, रूट 17 इसी की बात कर रहे हो ना? यस भैया। और नीचे था 17, तो इस 17 का मतलब रूट 17 इंटू रूट 17 लिख सकते हैं। हाँ हाँ तो मैंने क्या करा, ये देखो दिख गया होगा, इस रूट 17 से रूट 17 काट दिया, तो नीचे रूट 17 बच गया। क्लियर है कि नहीं? ओके भैया, ओके भैया। और किसी को दिक्कत बोलना, किसी को भी दिक्कत बोलना। सर हम्म, सर अगर हम जो रूट वाले हैं नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर ले तो 2448 आएगा, तो सर उसके बाद कैसे करेंगे हम नीचे रूट 17? अभी रुको, इतना बड़ा पंगा मत लेना, करना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। एक बारी मैं एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, जैसे ये रूट सिंपल करना है आपने, तो क्या आप ये चाहोगे कि सर पहले करेंगे मल्टीप्लाई, एक बड़ा नंबर आएगा, फिर उसके फैक्टर बनाएंगे, और जो नंबर 2 2 बारी होंगे वो एक एक बारी बाहर निकाल लेंगे? क्या पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर बनाओगे, या ऑलरेडी फैक्टर बने इनके और फैक्टर करोगे? ये बता दो बस। सर फैक्टर बने हुए उनके और फैक्टर और करेंगे। फैक्टर करेंगे तो 1 मिनट, आप थोड़ा सा कोई तकलीफ में आया होगा, तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ इसके और फैक्टर हमें यही कर देने चाहिए थे, और मैंने तो करे भी, ये कर दिए हमने। नीचे 17 था ऐसे, ये देखो 1 पेयर 2 पेयर, ये ठीक है जी, एक 2 बार, दूसरा 2 बार, 3 बार, ये रूट 17 अपॉन 17 ऐसे आ गया। चलो अब रूट 17 से 17 को काटो, रूट 17, यही तरीका है। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा मैं? क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी आ गया, आप कह रहे हो बड़ा नंबर आ गया, उसके फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यहाँ आना ही पड़ेगा। बोलो दिक्कत? नो सर। हाँ जी, किसी का रह गया तो बोलना भाई। चलें अगला, चलें रुके? अच्छा अभी सर चलें, अगले पार्ट में थोड़ी ऑप्शन आ गए, मिसप्रिंट है ऑप्शन ना। आ गए, देख लेते हैं यार। फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्रायंगल एंड द सर्कल, बोलता है ट्रायंगल और सर्कल के एरिया का डिफरेंस बता दो। ठीक है, होल्ड कर देना है सबको। सर्कल की रेडियस कितनी निकाली थी? 12 बाय रूट 17। ट्रायंगल का एरिया देखो यहाँ निकला पड़ा है बच्चों, एक बारी दोबारा मत करते रहना। मैं थोड़ा सा देखो, अभी चेक करो आप लोग, ट्रायंगल का एरिया और सर्कल के एरिया का डिफरेंस बताना है। किसके एरिया में से किसका एरिया माइनस करूं? बोलते रहो। सर ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया। सर बड़े एरिया में से छोटा एरिया, छोटे में से बड़ा थोड़ी माइनस कर दोगे, डिफरेंस माइनस में थोड़ी बताए जाते हैं। तो बड़ा एरिया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया आपने हीरोन फॉर्मूला से निकाला था, देखो यहाँ तक आए थे। शिफ्टिंग के बाद वाला मत ले लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल का एरिया चल रहा था, ठीक है, राइट हैंड साइड कुछ और है, ठीक है जी। वो भी वैसे तो ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन आर डिपेंडेंट है ना वो तो, या तो वहाँ आर की वैल्यू डाल दो। सर आर डाल देते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन मना कर रहा है मेरे भाई। ये भी ट्रायंगल का एरिया था जो आपने 2 17 से 34 काट दिया था, और आर आपने 12 रूट 17 निकाला हुआ है, तो एक बारी यही ले लो, आर की जगह 12 रूट 17 और इंटू में 17। किसी को दिक्कत है? ट्रायंगल का एरिया आ गया, यहीं से उठा लिया हमने। माइनस सर्कल का एरिया पकड़ो अब, ठीक है। एक बारी ऑप्शन की शक्ल देख रहा हूँ, पाई डिपेंडेंट है या नंबर डिपेंडेंट है? ऑप्शन की शक्ल देखो भैया, कोई नंबर डिपेंडेंट है, कहीं पाई नहीं है। एक मिनट, दूसरे बैच को भी दिखा देते हैं। दूसरा बैच क्वेश्चन देख लो, ट्रायंगल और सर्कल के एरिया का डिफरेंस पूछा है, नंबरों में है, ये भी काफी बेटर जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से। ट्रायंगल का एरिया देख लो, दोबारा चेक करो, हाफ बेस हाइट या फॉर्मूला डाला हुआ था, ठीक है भैया, वो ऐड करके तीनों ट्रायंगल का जो निकाल रखा था हमने, ठीक है। रेडियस की वैल्यू पता थी 12 बाय रूट 7, वो डाल दी हमने। ये 2 14 34 को काट के 17 ला गया था। ये ट्रायंगल का एरिया है मेरे पास, माइनस सर्कल का एरिया। फॉर्मूला बोलो, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बोलो। पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। सीधा वैल्यू डालो, पाई 22 बाय 7, ठीक है भैया। रेडियस कितनी थी? 12 रूट 17 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब बता दो, क्या मतलब कि सब काटा पीटी करोगे या पहले क्या करोगे? जल्दी सर पहले कॉमन लेंगे 12 बाय रूट 17 को। सर पहले कॉमन लेंगे ना यार, बार बार थोड़ी करेंगे। आप देख रहे हो ना, जो क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन में नॉर्मल मतलब 4 6 नंबर में भी हम इतना टाइम नहीं लेते बच्चों।
ये केस स्टडी में मतलब करने से ही होगा। ये टाइम लग रहा है और कोई बात नहीं है, टाइम तो लग रहा है। 12 बाय रूट 17 सर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 17 माइनस 22 बाय 7 इंटू 12 बाय रूट 17। ऑप्शन फिर देख लेता हूँ एक बारी, क्योंकि जिस स्टाइल में जैसी ऑप्शन वाले आंसर चाहिए उसी स्टाइल में तो काम करूंगा। ठीक है भैया। अच्छा बाहर 12 बाय कॉमन तो है भैया, लेकिन 12 बाय रूट 17 ना होके 17 है, तो इसको 17 बना लेते हैं फिर हम। ठीक है 12 बाय 17 बना लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। सर हाँ जी बोल दो। मेरे को ना ये समझ में नहीं आया, आपने ट्रायंगल का कैसे बनाया? ट्रायंगल का एरिया कैसे लाए, यही है ना, यस बोल सर। दो। ट्रायंगल का एरिया कैसे लाए ये यस बात। सर। हाँ आप, मैं राइट साइड मिटा चुका हूँ, आप प्रीवियस स्टेप की हाँ राइट साइड देखोगे तो उसमें हाफ इंटू आर इंटू 34 ऐसा आया हुआ है, तीनों छोटे ट्रायंगल का सम। चेक करो, जल्दी चेक करके हाँ बताओ हाँ या नहीं। अरे तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया ऐड करे थे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आया था। वो थर्ड लास्ट स्टेप में ऐसा दिख रहा है आपको, वो है इसी ट्रायंगल का एरिया। और आर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, जो कि क्या थी 12 बाय रूट 17, इतना क्लियर है। और ये 34 और ये कट कर दिया हमने, तो ये 12 इंटू 17 बाय रूट 17 आ गया, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बढ़ू आगे। अब देखो बच्चों कीमत किस चीज की होती है, ऑप्शन देखो नीचे 4 ऑप्शन लगभग लगभग दिख रही हैं। 12 बाय 17 दो में, पहली दो में तो बाहर है ही है। ठीक है भैया, तो 12 बाय 17 कॉमन निकालना है। 1 मिनट इसको यहीं निपटाओ, नीचे 17 बनाओ पहले यहाँ पर, तो रेशनलाइज करो और माइंड में कर लेना यार। तो 12 इंटू 17 एज इट इज, रूट 17 से मल्टीप्लाई, रूट 17 से डिवाइड, ये रूट 17 इंटू 17 17 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भैया, और काटना पीटना मत, अभी कॉमन लेना है हमने। 22 बाय 7 12 12 और ये रूट 17 इंटू रूट 17, ये वाला 17 कर दो। अब ये 12 एक 12 बाय 17 काटना मत, 17 को 12 बाय 17 कॉमन भगा दो। ठीक है भैया, तो 12 बाय 17 अगर मैंने कॉमन भगा दिया तो देखो अंदर क्या बचा, बोलना शुरू करो। 17 रूट 17। ठीक है, और यहाँ से 12 बाय 17 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 264 बाय 7। ठीक है, और अब एक एलसीएम भी ले सकते हैं अपन, थोड़ी सी करेक्शन लग रहा है बनेगी, लेकिन बन जाएगी तो भी बना देते हैं। 12 बाय 17 कॉमन है, एलसीएम ले लिया मैंने। इनमें से तो कोई ऑप्शन एक्चुअली तो मैच नहीं हुआ, लेकिन देखते रहो आप। तो यहाँ आ गए। ठीक है भैया, अब देखो बाहर 12 बाय 17 119 रूट 17। ठीक है भैया, क्या हो गया, कौन था भाई ये? किस में आत्मा आई थी, देखा था किसी ने? नमन नहीं की सर। आवाज लग, नमन की आवाज लग रही। था सर, हाँ, नमन था। इसको तो सही में इसके घर जाके थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब नमन पापा को बोल तेरे को मेरी तरफ से 2 थप्पड़ मारे। हाँ ध्यान से सुनते रहना भाई। तो कोई एक ठीक कर लो भाई, ये वाली बना लो, तो ये वाली ही बना लो है। सर मैं नन तो अब जो नहीं ठीक करेंगे। यार कर तो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पीछे दी नहीं होगी। बुक वाले बताना पीछे क्या ऑप्शन दी है, जिनके हाथ में बुक है। आंसर देखो जल्दी बोलो, आंसर ये आ चुका है, वो करेक्ट है। देख बोल, कोई तो बताओ कितने सारे किताब लेके बैठे हो। सर फर्स्ट। फर्स्ट है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसे नन ऑफ दीज इतने जल्दी में मत भरा करो, क्योंकि फिर आदत ये हो जाएगी नन ऑफ दीज भरने की हमेशा। और अभी तो नन ऑफ दीज था, मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर 99% कोई ऑप्शन मैच हो रही होती है भाई, ये तो किताब की गलती है ना। ठीक है, तो किताब को ठीक कर लो, या 119 या 17 इंटू 7 लिख लो। प्रैक्टिकल चीजें भी तो सिखानी है ना तुम्हें। ठीक है, मतलब ये यही वाली ऑप्शन लिख लो जो तुम्हारी आई है, बस सीधी सी बात ये है। सर एक बार स्लाइड हटा दो। लो जी, कोई भी समस्या आप बोल लो पहले। आंसर ये है जो कि फर्स्ट ऑप्शन पे लिखना है करेक्शन के साथ। कौन बच्चा मेरे से पहले निकाल चुके थे, वो हैंड रेस, मतलब नाम बोल सकते हैं अपने। सर अभिषेक। अभिषेक, हिमांशी, सेम यही वाला निकाला आपने, वारी भाई वाह क्या बात है। सर चिराग। चिराग पूरा नाम बताया करना, चिराग 4 है हमारे पास, किस चिराग को सर समझे। बी। चिराग बी, चिराग के, देखो कैसे कैसे नाम है सर हमारे मैं पास। सर हाँ जी,
सर मेरा सैटरडे का UT3 हुआ था मैथ्स का। ठीक है सर मैंने और वो पेपर भेज दिया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें? नहीं सर वो अच्छा गया पेपर, पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक सर है, आता था। ओके। हाँ जी, हो गया तो आगे बढ़ूं क्या? किसी का रह गया वो बता दो बस। सर हाँ जी, सर लास्ट स्टेप में आपका 1119 कहाँ से आया? एलसीएम से बच्चे, ये 1 और 7 एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर 7 और 7 की 17 से मल्टीप्लाई 119 रूट 17 और 1 की इससे ओके सेम। अच्छे से चेक कर लो, उसको ज्यादा देखा करो जिसमें मतलब बुक से मैच ना हुआ हो, तो माइंड में क्वेश्चन तो आता ही है, पता नहीं कोई घोटाला भैया से ही ना हो गया हो, तो अच्छे से चेक कर लो, पूछ लो जो दिक्कत है। नेक्स्ट, हाँ जी, एन आर्क विच मेक्स एन एंगल लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। ये सेकंड स्टेप पे रूट 17 कैसा आ गया? यहाँ पे बताऊं? यस भैया। मैंने ये देखा कि जो दो ऑप्शन थी ज्यादा मेरे पास, उसमें 12/17 कॉमन था, जबकि मैं यहाँ जब कॉमन लेना चाह रहा था ना मेरे बच्चे, 12/√17 आ रहा था कॉमन, तो मैंने कहा 12/17 अगर कॉमन बनाना है तो यहाँ 17 चाहिए, तो जस्ट हमने √17 से रेशनलाइज कर दिया ऐसे, ओके तो ये भैया। 17 बन गया, ये ऊपर ये सब बच गया। ओके। अब हटाऊं, बोलो कोई रह गया तो अभी भी बोल लो। सर हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड था ना आंसर? वो अभी करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें दिक्कत है बहुत। सर क्वेश्चन के अंदर से स्पेसिफाई नहीं कर रखा ना कि हमें डिफरेंस निकालना है। एरिया बिटवीन ट्रायंगल एंड सर्कल पूछा है ना मेरे भाई, उसका क्या मतलब होता है आदित्य? ओके सर, समझ गया। समझ गया? इसमें मेरे बोलने के बाद समझ गया, ऐसा क्या था? नेक्स्ट भैया ध्यान देना, स्लाइड ला देते हैं, देखो चेक करो, आखिरी चेक करो, एन आर्क विच मेक्स एन एंगल लेस देन 180 डिग्री। 1 मिनट भैया, कोई आर्क जो सेंटर पे, अब ये सारी चीजें ना देखो, ये किताब की कमी है भैया, ये बोलना चाहिए एक आर्क जो कि सेंटर पे, तो अब वो साइलेंट केसेस में कंटेक्स्ट पकड़ने पड़ते हैं, सेंटर पे 180 से छोटा एंगल बनाए, उस आर्क को बोलो, क्या बोलोगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क। माइनर आर्क। माइनर। ठीक है भैया, तो बोलो कौन सी ऑप्शन आ गई? सेकंड ऑप्शन। सेकंड पार्ट। नेक्स्ट बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो जल्दी से, ढूंढ के रखा करो। सेकंड पार्ट, माइनर आर्क, एक आर्क जो 90 से छोटा एंगल सबटेंड करे, 180 से छोटा, 26। माइनर आर्क। ठीक है, अगर 180 सबटेंड करे तो सेमी आर्क, 180 से ज्यादा सबटेंड करे, 180 से ज्यादा ऑब्ट्यूज आर्क, मेजर आर्क, मेजर आर्क। हाँ, कौन सा बोला मेरे भाई? 26। चलो 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं बताओ, देखें तुम में से कितने बच्चे षट है। सर षष्ठविंशति। षष्ठविंशति। बोला तो जा नहीं रहा तुमसे। सर संस्कृत नहीं पढ़ी मैंने। षष्ठविंशति। सर संस्कृत नहीं पढ़ी। अरे बहुत बच्चे हाँ 10th सर, में पढ़ते संस्कृत हैं, ले नहीं रखी। बहुत बच्चों के पास है। भैया हिंदी ढंग से पढ़ी नहीं जाती, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत में फ्री के नंबर है तुम्हारे, हिंदी में 90+ नहीं आ सकते, संस्कृत में सबके आते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चों के। तुम्हारे स्कूलों में ऑप्शन नहीं है ना, ये तकलीफ है, फ्री के मार्क्स हैं, उसमें कुछ करना ही नहीं होता, तो ऑप्शन तो होता है वैसे। पेपर भी आधे घंटे में हो जाता है वो। खैर छोड़ो छोड़ो, वापस आओ। ABCD स्क्वायर है भैया, याद होगा, NCERT का ही क्वेश्चन था, फिगर बना हुआ हो तो आसान था। 1 मिनट, दूसरे बैच में ला रहा हूँ स्लाइड पर, ये देख लो बस, आप तो फिगर ही देख लो, मैं फिगर में ही बात बता देता हूँ। हाँ जी सर, फिगर दी हुई है, 4 सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बीच में स्क्वायर है, सारी बातें बता रहा है सर वो। स्क्वायर की साइड 14 है, स्क्वायर की साइड 14 है भैया, रेडियस सर्कल की 7 है, देखो मार्क भी कर रखा है, बोलता है शेडेड रीजन का एरिया बता दो। बच्चे कह रहे हैं शेड गया है सर, हम ढूंढ रहे हैं, मैं दिख ही नहीं रहा।
भाई वो बीच वाला पार्ट है, दोनों बैचों में अलग अलग अलाइनमेंट पे स्लाइड दिख रही है। ये स्क्वायर, ये बीच का पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये दूसरे बैच में कहाँ दिखाऊं, ये वाला पार्ट देख लो, बीच वाला पार्ट मतलब वो पार्ट जो स्क्वायर में है लेकिन सर्कल में नहीं है। अच्छा, जब तुम्हें देखो मजबूरी में क्योंकि शेडिंग दिख नहीं रही यहाँ पे, मुझे बोलना पड़ा, तो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन कवर हो गया। कई बार ऐसे नहीं बोलेगा शेडेड एरिया बताओ, फिगर ऐसी दिख रही होगी, कुछ शेडेड नहीं है, वो कह रहा होगा स्क्वायर के उस पार्ट का एरिया बताओ जो सर्कल में नहीं है। कौन सा पार्ट है, जल्दी बोलो। सर बीच वाला। सर बीच वाला, ठीक है, बात हो गई। जल्दी से बताना, स्क्वायर के एरिया में से कितना एरिया माइनस करोगे? 4 सर 4 इंटू क्वाड्रेंट का। सेक्टर्स का एरिया। 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 सर्कल 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल। और वन ऊपर सर्कल। देखिए। सर सेक्टर क्या कह रहे हैं 4 भाई? इंटू सेक्टर। क्या हो मेरे भाई, 1 मिनट रुक जा। 4 इंटू सेक्टर वाला भाई तू सुन, 4 थीटा बाय 360, तेरी बात गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थीटा तो 90 है ना, यस सर। 90 फॉर द 360, 360 से 360 कट गया, एक ही सर्कल का ही तो फॉर्मूला आया, हाँ या नहीं? यस सर। अच्छा तू 4 सेक्टर बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन बताए क्वाड्रेंट क्वार्टर सर्कल है या नहीं, 1/4 ऑफ सर्कल है या नहीं? यस सर। और 4 1/4 ऑफ सर्कल, एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा तो हाँ बनेगा। सर। तो क्या जल्दी बोलने में कोई तकलीफ है हम लोगों को? नहीं ना, करना चाहिए ना, यस सर। ये करना चाहिए, बोला आपने भी सही था। 22/7 रेडियस 77, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 7 से 7 कट हो गया, ये आगे 154 माइनस कर दिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। कोई दिक्कत? अगला बोलो भाई, अगला बोलो तेजी से बोल दो यार, करते क्या हो, जल्दी करो। पेपर नंबर 10। क्या हुआ, अभी वही कर रहे हो क्या? जो बच्चों के पास पेपर है अगला क्वेश्चन ढूंढ के बता देंगे। सर हाँ जी, सर जो भी हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमें स्क्वायर के अंदर का पार्ट ढूंढना था ना, हाँ उसका अंदर का एरिया। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, बीच वाला निकालना था जो भी था। सर क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, बस ये 6 to 7 बैच देख लो, यही है 4th। 13 के लेफ्ट पे जो दिख रहा है विद द सर्कमफ्रेंस, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है, अपने से निकालो, बहुत आसान है और नया भी है, दोनों ही बातें हैं, सेम तो नहीं है कुछ ऐसा किया। चाहे 1 नंबर का है, 1 नंबर का है, घटिया ही होना चाहिए, लेकिन जो खुद कर गया ठीक, जो नहीं कर पाया वो छोटी बात पे भी फाइट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सर्कल की सर्कमफ्रेंस इसके डायमीटर से 30 ज्यादा है तो रेडियस बता दो। 1 मिनट, रेडियस कब आएगा? रेडियस वाली पूरा करो ना, इक्वेशन। रेडियस वाली इक्वेशन से। उसने कहा सर्कमफ्रेंस ज्यादा है डायमीटर से 30। 1 मिनट, मेरी एज तुम्हारी एज से 25 साल ज्यादा है, तो सर मेरी हम में टीचर में 25 से, ऐड होगी। ठीक है, गलत नहीं बोला, टीचर में से, टीचर ज्यादा है स्टूडेंट में से, तो टीचर में से स्टूडेंट की एज हटा दो, जितनी ज्यादा आ जाएगी। नॉर्मल है सर, ये तो छोटे बच्चे समझते हैं, तो तुम भी समझते हो। सर्कमफ्रेंस डायमीटर से 30 ज्यादा है, तो सर्कमफ्रेंस में से डायमीटर माइनस कर दो, तो जितना ज्यादा है उतना आ जाएगा। या तो मैंने तो ऐसे बोल दिया, एक बच्चा ऐसे कह रहा है सर सर्कमफ्रेंस 30 ज्यादा है, ये 30 ज्यादा है, उधर भी 30 ऐड कर दो, दोनों इक्वल, ये भी ठीक ही है, आपका अपना स्टाइल होता है, लेफ्ट ले आओगे यही बनेगा। सर रेडियस चाहिए ना, रेडियस वाली इक्वेशन बनाओ ना यार, इसने तो यही दी है ना सर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, डायमीटर का 2r होता है, तो देखो तो सही सर, रेडियस की इक्वेशन बन गई ना, 2r कॉमन ले लो, पाई 22/7 डाल दो, 2r कॉमन है 1, एलसीएम लेके शिफ्टिंग लगा दो, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। तो ये आ गया 2r, एलसीएम ले लो, 22 - 7, माइंड में खा जाएगा, 27 ऊपर जाएगा, सबको दिख रहा है, 22 - 7, ठीक है, 15/7 आ जाएगा, इज इक्वल है 30। 15 में 30 से 30 कट हो गया, माइक बंद कर लो भाई, रेडियस आ गया 7, डर लग जाता है बीच में, अजीब तेज आवाजें आ जाती हैं कभी कभी। रेडियस 7, ठीक है भैया, रेडियस 7 है, दोबारा देख लेते हैं, रेडियस ही पूछा है, आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, बॉक्स में मार्क लगा के छोड़ दो, आगे बढ़ो, अगला बोलना भाई। सर ये एक्सीड वाला समझ नहीं आया मेरे को। ठीक है, सर्कल एक्सीड दैट, सर्कल नहीं सर्कमफ्रेंस, लेकिन हाँ सुनो सर। आप तो सुनो, सर्कमफ्रेंस डायमीटर से 30 एक्सीड है, ये लैंग्वेज तो क्लियर है, लैंग्वेज जो बोला
सर यही नहीं पता चल रहा। एक्सीड का मतलब सर बढ़ना। ज्यादा, एक्सीड का मतलब ज्यादा, ठीक है। सरकमफ्रेंस डायमीटर से 30 ज्यादा है, इससे आपको इक्वेशन बनानी है रेडियस वाली, तो रेडियस आ जाए। तो और कुछ नहीं, तो सर एक चीज दूसरे से ज्यादा है, तराजू कंसेप्ट जो आप हमेशा बोलते थे, सरकमफ्रेंस एक तरफ डाल दो, डायमीटर दूसरी तरफ, ये वाला ज्यादा है, 30 भारी है, ये 30 ज्यादा है, बुक कह रही है। बताइए 30 एक्स्ट्रा है, तो किधर 30 डालूं कि दोनों इक्वल हो जाए? सर डायमीटर के पास। 30 डाल दो, दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्वेशन बन गई। और डायमीटर को लेफ्ट भगा दोगे तो सरकमफ्रेंस माइनस डायमीटर 30। पहले ऐसे क्लियर है? सर यस यस। लेकिन हम दूसरे तरीके से ना सोच पाए, वो बहुत मतलब अजीब बात होगी, वो भी नॉर्मल है। मैं कह रहा हूं 10 3 से ज्यादा है 7, तो ऐसे लिखोगे ना सर, ज्यादा में कम हटा दो, जितना ज्यादा है उतना आ जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो भाई सरकमफ्रेंस डायमीटर से 30 ज्यादा है, तो सरकमफ्रेंस में डायमीटर हटा दे, ये 30 ज्यादा है तो 30 बचना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो बस कैसे भी पहुंच जाओ, चाहे तो जैसे तराजू कंसेप्ट से इक्वेशन बनाते थे, चाहे डायरेक्ट लैंग्वेज से। समस्या है तो बोलना। सर नेक्स्ट बोलो बच्चों। 9 39 सर 29 29 आ गए 29। अच्छा भाई ठीक है, मैं संस्कृत में पता चल, वैसे तो कुछ भी बोल देगा, मुझे भी नहीं आती इतनी, तो आती तो है लेकिन इतनी नहीं आती। भैया एनसीईआरटी अभी हमारी बची हुई है, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। एक बैच में बची हुई है, एक में हो गई है, एक में शायद लास्ट ही बचा हुआ है, ठीक है, और एक में पूरा कर चुके हैं हम। लेकिन सुन लो, आप सभी सुन लो, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, जब मैंने बैच 6 to 7 में कराया था, तो जो एक नॉर्मल मेथड होता है शायद वही बोला था, आज थोड़ा बेटर भी देंगे। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है भैया, आज कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे, ध्यान देना, कल एनसीईआरटी में हमें आगे चीजें बढ़ानी है, तो एक बार सभी सुन लेना। 5 to 6 वाले ध्यान दिलाना, रहता है ना आपके बैच में भी ये? यस सर। अब सुनो, अच्छा शेडिंग यार दिख नहीं रही, तो ये देखो, ये शेडिंग है, ये पूरी लीव जो है ये शेड है, आगे पीछे कुछ दिख रहा है थोड़ा सा वो चला लेना, दोनों बैच का अलाइनमेंट अलग अलग है, ठीक है। अब ये लीव, ये पत्ता जो दिख रहा है आपको, लीव ये पूरा शेडेड है, ये शेडेड रीजन निकालना है, बोल रहा है स्क्वायर है, बोल रहा है 2 क्वाड्रेंट है। अच्छा मैं ड्रॉ अपना बना देता हूँ ना, आपको दिक्कत ही ना लगे, 1 मिनट आप ऐसे चेक करो भाई, नहीं तो फंस जाओगे अभी थोड़ी देर में, अगर ज्यादा अच्छे से सोचोगे तो। ये कह रहा है यहाँ 8 रेडियस वाला एक क्वाड्रेंट है, देखो ये क्वाड्रेंट हो गया, तो ये सर्कुलर पार्ट हुआ, ध्यान देना। ऐसे कह रहा है 8 रेडियस वाला एक और क्वाड्रेंट है, अब इधर से देखो, इधर से देखो, यहाँ से देखो, ये 8 रेडियस वाला बन जाए यार, एक रेडियस वाला देखो एक और क्वाड्रेंट है, दिख रहा होगा, तो बीच में ये शेड कर दिया उसने, बोला ये शेडेड एरिया बताओ। मैं कह रहा हूँ बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक ऐसा तरीका है मतलब सबसे आसान होता है, लेकिन हर बच्चा उसे फाइनल नहीं कर सकता भैया, मतलब मेरे समझाने से नहीं होता, होता है तो तुम पहले ही जानते हो। मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा इस तरीके को, लेकिन बता देना जो जो इसे डायरेक्ट सोच सकता है। मैं कह रहा हूँ मैं 2 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट के एरिया में से एक स्क्वायर का एरिया हटा दूं, ये शेडेड एरिया आ जाएगा, जिसको दिख रहा है बोलो नाम अपने। ये बात सीधी दिख रही है जिसको, कह रहे मैं मेरे को दिख रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये क्वाड्रेंट मैं पूरे स्क्वायर का एरिया हटा दो, बचेगा ये शेडेड एरिया। है कोई? सर आदित्य। अब जो भी है चलो सब नाम लेके क्या करोगे, ऐसे कभी ऐसा नहीं हमेशा दिखेगा, ये कभी दिख जाएगा, कर लेना, कौन मना कर रहा है। ये क्वाड्रेंट माइनस को 2 क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर का एरिया हटाना है। लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए ना, वो थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, बोल रहे हैं सर अब आप दूसरा तरीका बोल के फाइनल करा दोगे, हमें ये क्यों नहीं आया, हम पीछे क्यों रह जाएंगे इनसे जिन्होंने डायरेक्ट देख लिया। तो 1 मिनट भैया, आपको थोड़ी सी तकलीफ लग रही है, अच्छा एक बारी मैं ये कह रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया 2 4 5 नाम देना, 2 क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर हटा दो, शेडेड एरिया आएगा। जिनको नहीं दिखी है मेरे कहने से बात, मैंने समझाई भी नहीं, नाम बोलो, नाम बोलो तभी बात आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। तनिष्क को नहीं आई, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, कम नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ तो फिर ऐसे सोचा करो। अच्छा ये ट्रिक फालतू की नहीं है भैया, बड़े क्वेश्चनों में काम आती है। जब ना हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि भाई एक खास शेडेड एरिया निकालना है, तो हम ना हर बाउंडेड रीजन को ना एक नाम दे देते हैं, जैसे ये बाउंडेड रीजन। बहुत बड़े क्वेश्चनों में सबसे फन्ने खां लोग भी इसी ट्रिक से क्वेश्चन कर पाते हैं, जो जितनी मर्जी मैथ्स आती हो। तो ये ट्रिक तो सीखनी चाहिए, इस बाउंडेड रीजन को ए, इसको बी, इसको सी,
फिर वो ऐसे देखते हैं, मान लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो तो यार एक क्वाड्रेंट है, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, उसका फॉर्मूला हम निकाल भी सकते हैं। ये एक और क्वाड्रेंट है, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, b प्लस सी। अगर पूरे स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब वो सोचते हैं ये तीन चीजें हैं, तीनों तो हम निकाल सकते हैं, एक क्वाड्रेंट का, दूसरे क्वाड्रेंट का, पूरे स्क्वायर का, इनमें किसको प्लस करें किसको माइनस करें कि b आ जाए। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ऐसे सोचा जाता है। तो देखो ये दोनों पहले दोनों ऐड करके ये वाला माइनस कर दो, तो देखना जरा, एक ए एक बी एक सी, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी। तनिष्क देख ले, यानी ये शेडेड एरिया आ जाएगा। यानी दो क्वाड्रेंट के एरिया में से एक स्क्वायर का एरिया हटाएंगे तो हम इस लीफ का एरिया या बी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तनिष्क? ये ट्रिक ध्यान देना भैया, अच्छे क्वेश्चनों में काम आएगी, और कुछ है इक्के दुक्के क्वेश्चन जो बढ़िया है, 10th में ही है, नजर आ जाएंगे आगे आगे जैसे चलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर इसमें क्वाड्रेंट का एरिया में से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अरे माइनस रुक जा मेरे भाई, जो कह रहा हूँ वो सुन लेना। ऐसा तेरे को क्यों लगता है तू पहली बारी में वो सोच लेगा जो हम अभी 50 बारी बढ़ा के भी नहीं सोच पाएंगे? अरे तो दिख ही रहा है, लेकिन अच्छा बोला है तूने, लेकिन सबको सुनने दे अभी। ठीक है, ओके मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब सुन ले। आपने बहुत अच्छा बोला। बच्चा ये कह रहा है भैया सुनना जरा, जो भी बोला बहुत प्यारे तरीके से बोला, और सर ये थोड़ा सा ना सोचना पड़ रहा था पिछला तरीका, ये वाला बिल्कुल ही आसान है। एक बार ही बताना, पूरी लीव का एरिया निकालना है, पूरे पत्ते का एरिया निकालना है, आधी का निकाल के डबल कर दूं तो आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अब बताओ क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया हटाऊं कि आधी लीव का एरिया आ जाए, जल्दी जल्दी बोलो। ये बीच में डायगोनल बनाया मैंने सर, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो, आधी लीव का एरिया आ जाएगा, और आधी लीव के एरिया का डबल कर दो पूरी लीव का एरिया, बोले तो पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। सर सुंदर तरीका तो यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है भैया, अब बोलो क्वाड्रेंट का एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया फॉर्मूला बोलो। क्वार्टर सर्कल 1/4 पायर 1 स्क्वायर। बाय 4 पायर स्क्वायर। इसमें से खाली एरिया ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस हाइट, अच्छा बेस 8 है, लिखी दो, बेस 8 है तो हाइट बोलो 8। सर 8 या 90 की लाइन तो हाइट होगी। ठीक है, मैंने गलती छोड़ी है, मेरी गलती बता दो। ब्रैकेट ले भाई, ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट में क्या है अब बता दो, गलती तो अब भी है। दो क्वाड्रेंट में से निकालना है उसको। सर आप यस सर सर इसका डबल करना है, ये आधी लीव का है, इसका डबल करना है यार, समझ जाओ, ठीक कर लो। लो कर लिया, ठीक, अब आप कर लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। 1/4 पाया आ गया 22/7, रेडियस आ गई 8 कुछ काटा पीटी कुछ नहीं कर रहे, सबको पता है बड़ा लालची बनना है हमने, छोटे छोटे लालच नहीं करने। सर 88 कॉमन आ रहा है, पूरा लालच करो और ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाल लो, बचा हुआ कैंसिल कर लिया करो कुछ हो रहा होता है तो ये ऊपर 11 बच गया, नीचे 14 बच गया, माइनस हाफ बच गया। ठीक है, एलसीएम लेके निपटा दो, 2 × 8 × 8, इधर एलसीएम आ गया, ये 14 डिवाइड करोगे 1 की 11 से मल्टीप्लाई 11 डिवाइड 7 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7। समस्या है तो बोल देना, 2 7 14, ये कट हो गया। ठीक है जी, ये आ गया 8 8 64 × 11 - 7 4 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई कर लिया 256 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है भैया, और पाई की वैल्यू 22/7 ही अगर हमने डाली है तो रैशनल छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अभी की प्रैक्टिस में ये नहीं कर रहे, एक बात। दूसरी बात, पेपर में भी सारा बच्चा जो बिफोर टाइम इन टाइम पेपर कर रहा है, जिसकी स्पीड अच्छी है, वो नहीं छोड़ेगा, वो डिवाइड करके देके आएगा, उसको 100 नंबर लेने हैं। ठीक है, किसी तरह की इनकम्प्लीट बात नहीं छोड़ेगा वो। तो डिवाइड कर दिया मैंने, लो। तो 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। समस्या है तो बोल दो। तो ये मेथड थोड़ा समझ में नहीं आया। बोलो ना यार। सर आपने हाफ लीफ ऐसा कैसे निकाला? एक मिनट आदित्य, दोबारा बोलो बच्चे, सुन नहीं पाया मैं आपकी बात। यहाँ पर 11/7 आना, 11 ये ना, यहाँ 7 आना चाहिए, यही कह रहे हो ना? ठीक है, आपकी बात बड़ी करते हैं। यहाँ देखो, ये कट किया था हमने, 2 to the 4, 2 11 22 है ना, ये 11 1 11 और ये 7 2 क्या आएगा, आ गया? ठीक, ठीक है। आदित्य जरा देख, आदित्य अपना क्वेश्चन देख। यस सर। हाँ, 5 to 6 बैच में शेडिंग करके उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, कह रहा है थोड़ी सी वर्किंग में प्रॉब्लम है। ठीक, देख ये क्वाड्रेंट है, हाँ या नहीं? यस बोलना सर। शुरू कर। ये ट्रायंगल है,
यस सर। क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल हटाऊंगा तो आधा शेडेड एरिया आ गया, यस सर। तो उसका डबल करूंगा तो पूरा आएगा कि नहीं आएगा? ओके सर। ठीक है, जो तेरा क्वेश्चन था ना, तो तू बोला नहीं, तो मानना चाह रहा है, तो कहना चाह रहा था डबल क्यों हो रहा है, एक्चुअली ये कहना चाह रहा था तू, बोला नहीं नहीं तू, सर, कहना यही चाह रहा था, पक्की बात है, 100% ये कहना चाह रहा है नहीं तू। सर, वो मेरे को ट्रायंगल वाला समझ में नहीं आया था कि वो अब आ ट्रायंगल क्यों गया? मैनेज किया। यस सर। ठीक है, सर अगला सैंपल लेकर प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, आ जाओ बच्चों, देखो बाकी पढ़ के कर दो फटाफट से, और ठीक क्वेश्चन है, मतलब आसान बहुत मान लो, इसे कितना भी आसान मान लो, और सबसे अच्छा बच्चा भी गलत कर सकता है, सबसे अच्छा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी किसी चीज में। ठीक है, होल्ड करके रखना। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन तो मैं दिखा चुका हूँ, 5 मिनट बस। क्वेश्चन दिखा दिया बच्चे, नहीं दिखा? सर दिख गया। हाँ, आप में से सबसे अच्छे बच्चे फंस जाओगे, जबकि कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, मतलब मेरे को नहीं लग रहा मेरे को कुछ बताना भी है आपको। सर क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, 9th के लिए नीचे और लिखा हुआ है बस, और साइड में केस स्टडी 17 दिख रही है। 8th मेरे भाई दोनों बैच की स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ले, ये ले। इफ द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 36 देन फाइंड द डायमीटर। यस सर, दिख गया दिख गया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि समय बस हो रहा है, आज 8:30 तक ही लेना है, सभी से रुक जाओ। कल का क्लास दोनों बैच सुन लेना, 5 to 6 या 6 to 7 किसी एक टाइम पर होगा, दोनों बैच होगा, वो टाइम आपको पता लग जाएगा, अकॉर्डिंगली मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा। वो बोलता है प्रॉब्लम कहाँ है, एक बारी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसको छोड़ दो, ये चीजें आप हैंडल कर लोगे। प्रोटेक्टर ऐसा ही होता है ना भाई, चेक कर लो प्रोटेक्टर। इसकी इसकी बाउंड्री की लेंथ, पूरे सर्कल की बाउंड्री का लेंथ बोलो, प्रोटेक्टर तो आधा सर्कल होता है, सबको पता है, 2 पाई, तो प्रोटेक्टर की बाउंड्री की लेंथ बताओ जल्दी से। 2 पाई r by 2। 2 प्लस जी। अब आप सोच लो 2 पाई का आधा पायर होना चाहिए, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर, आगे मेरे पास बहुत सारे, कईयों ने बोले नहीं तब भी सुन गए मेरे को। ठीक है, घोटाला हो गया। एक बार ही बताना, तुम्हारे घर में ऐसा प्रोटेक्टर है जिसमें बेस में यहाँ कुछ नहीं होता, या हवा है? किसी के पास ऐसा प्रोटेक्टर हो तो बोल दो भैया। बच्चे कह रहे नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है सर, प्रोटेक्टर तो मतलब पूरा एक मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें ये बाउंड्री की लेंथ मतलब आधे सर्कल की बाउंड्री आ रही है, दैट इज पाई आर। सर ये 2 रेडियस या डायमीटर बोल लो, ये आ रहा है। ठीक है भैया, तो बस वो बच्चा जल्दबाजी में भैया, क्योंकि आते नहीं है क्वेश्चन नॉर्मली एनसीईआरटी में, कहाँ आया था, तो आधा सर्कल तो हर कोई जानता है, तो जल्दी में 2 पाई का आधा पाई आर लिखा है, ले इतनी आसान बात गलत हो गई। अरे प्रोटेक्टर की बाउंड्री में पाई आर प्लस आर 2r, ये बना प्रोटेक्टर का पैरामीटर। बोलो किसी को तकलीफ? प्रोटेक्टर का पैरामीटर इंपॉर्टेंट बात मानना, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट मानना, मैं ये कह रहा हूँ। बच्चे सभी पाई आर लिखते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, बोल रहा है प्रोटेक्टर का पैरामीटर जो है ये 36 सेंटीमीटर है, चेक कर लो 36 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है डायमीटर बता दो, डायमीटर आ जाएगा रेडियस से, रेडियस आ जाएगा रेडियस वाली इक्वेशन से। सर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? बनाएंगे कहाँ, लिख दी भाई हमने, ये रहा प्रोटेक्टर का पैरामीटर। बोलो आर का क्या करूं, जल्दी हेल्प। कॉमन ले लो, अंदर पाई की वैल्यू डाल दो, 22/7 + 2 इज इक्वल है 36। ठीक है, आर बाहर आ चुका है, ये एलसीएम ले लो, 22 + 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल है 36। ये आ गया 20 आर इंटू 36 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल है 36। 36 से 36 कट गया, रेडियस आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी आ गई जल्दी बोलो? 7। नंबर काटो, जब बोलो कहाँ कटे नंबर जल्दी बताओ। सेंटीमीटर भी डायमीटर पूछा था, डायमीटर पूछा था। सर कुछ आना हम आंसर आने को मानते हैं, जबकि कुछ भी आना आंसर आना नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, पूछा क्या वही हमें आंसर देना चाहिए। ठीक है जी, डायमीटर हो गया 14। कंफ्यूजन है तो बोल दो। हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं नया कराएंगे, इसको पूरा करेंगे अभी, ये चलेगा जेबी से कल वाले डे पे। ठीक है, चले बच्चों, गुड बाय, जा सकते हैं, लीव कर सकते क्लास हैं। रेगुलर टाइम पे है ना? बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर। सर सर हाँ बोल दे मेरे बच्चे, सर बोल सर दे। टेस्ट कब से होंगे जो आप 2-2 चैप्टर के करोगे टेस्ट? अगले वीक से ही ले लेंगे।
बेहतरीन बच्चा है तू, जबरदस्त बच्चा है। देख बाकी तो सब निकल रहे हैं, तू पूछ रहा है सर टेस्ट कब से होंगे। डर के मारे पूछ रहा है कि शौक में पूछ रहा है, बता दे शौक है कि शौक है? सर शौक है, शौक। शौक है, शौक। चलिए ओके ठीक है, अगले वीक में ही हो जाएंगे। सर कल की टाइमिंग है क्लास की? कल की क्लास 5 से 6 या 6 से 7, लिंक चेक कर लेना मेरे भाई। आपकी शॉप कब खुलेंगे जेएन बुक की? तो कब खुलेगी? अब खुलेगी परसों, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम। बाय भैया। बाय बच्चे।